तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कटर लड़की को ही उठा के ऊपर फेंक देता है, वो भी ढम करके गिरती है और कहती है मम्मी रे चक्कर आ गया, सर भी फट गया। आगे के ऊपर हमारा मेन कटर भी कहता है ये आ गए। तो दो एल्डर आते हैं और कहते हैं स्वागत है स्वागत है स्वागत है सारे बंदे लोग का। ये तो सबसे पहला ट्रायल था, लेकिन दूसरा ट्रायल होना बाकी है। टोटल 3 ट्रायल यहाँ पे पार करोगे ना तो जाकर मेंबर बनने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए हम तुम्हारा लेवल, तुम्हारा पावर, तुम्हारा उम्र यहाँ पे चेक करेंगे। तो ठीक है भाई, सामने जो स्टोन है ना इस पे हाथ रखो और स्टोन अगर चमका समझो तुम क्वालिफाई हो चुके हो, लेकिन अगर स्टोन यहाँ पे नहीं चमका तो क्वालिफाई नहीं होगे और तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड यार कितना हार्ड रूल है। चलो कोई ना यार मैं तो रेडी हूँ। एक एक करके सारे बंदे कर लेते हैं, आधे बंदे क्वालिफाई होते हैं आधे बंदे नहीं होते। हमारा में कटा प्लस वो सिटी लॉर्ड की बेटी हो जाती है तो बोला भी जाता गुड 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 गुड, जो भी हो गया हमारे साथ आगे आओ और जो भी नहीं हुआ घर पे जाके हिलाओ, अगले साल यहाँ पे आना। और ध्यान जाता है कि वाओ यार इस बार तो काफ़ी टैलेंटेड लौंडे आए हैं। अगला ट्रायल जो कि तुम्हारा लास्ट ट्रायल यहाँ पे होने वाला है, तो वो ट्रायल यहाँ पे था बैटल अरीना। लिटरली बैटल यहाँ पर होगा। तो बोला भी जाता स्वागत है तुम सबका, तुम्हें सामने एक बैटल अरीना दिखाई दे रहा होगा, तुम सबको बैटल अरीना पे जाना है। तुम टोटल है ना 100 बच्चे लोग हो और सबको आपस में लड़ना है। हाँ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता एक बार में एक आदमी को मारो, 2 आदमी को मारो या 3 को मारो या 4 को मारो या अकेले लड़ाई करो, बस आपस में लड़ाई करो। फिर 1 एलिमिनेट होगा, 2 एलिमिनेट होगा, 3 एलिमिनेट होगा। ऐसा करते करते 100 में से जब तक 80 बंदे एलिमिनेट नहीं हो जाते और जो 20 बंदे स्टेज पे बचेगा ना वही बंदे विनर यहाँ पे बनेंगे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। देखो चोट पहुंचाना अलाउ है, वेपन यूज़ करना अलाउ है, लेकिन मर्डर करना अलाउ नहीं है। कोई किसी को जान से नहीं मारेगा। तो बाकी सब भी कहते हो कि ठीक है समझ गया। तो एल्डर भी कहते हो कि ठीक है स्टेज पे जाओ और रेडी हो जाओ। तो सेट के पहले से एक मेंबर था, वो भी देखता है और कहता है अरे यार इस बार भी चोमो लोग की एक टीम आई है, 20 बच्चे, 20 के 20 नुबड़े होंगे। तो चेन नाम का दूसरा लड़का था, वो भी कहता है अरे चल ना भाई एक छोटा सा शर्त लगा लेते हैं, कौन पास होगा और कौन फेल होगा। तो दूसरा भी कहता है या मैं तैयार हूँ। तो चेन नाम का जो लड़का है ना हमारे मेन कटर पे लगाता है कि वो लौंडा मुझे बड़ा कमाल का लग रहा है, ये देखना पक्का पास हो जाएगा, तुझे क्या लग रहा है। वो भी कहता अच्छा वो मुझे भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं लगाऊंगा, मैं इस दूसरे लौंडे पे लगाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है वो टॉप 20 में पक्का आएगा। चेन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हम देख लेंगे। वो भी कहता या मेरे पास जो 5 पील है ना वो पाँचों का पाँचों पील मैं तुझे दे दूंगा अगर मैं हारा तो कमीना लड़का ना उस आदमी को जानता था। हाँ शायद इस चेन को नहीं मालूम, काओ मियान उसका नाम है और काओ फैमिली का यंग लॉर्ड यहाँ पर है और बड़ा जीनियस है। जब वो 15 साल का था ना उस समय ही QI ब्लड स्टेज पे यहाँ पे जा चुका था और अब 18 साल का हो चुका है और उसका लेवल अप हो चुका है। टॉप 20 में ये नहीं आया तो भाई नाम बदल देना यानी मेरे को तो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिलेगा। बैटल स्टार्ट करने के लिए सब लोग स्टेज पे आ जाते हैं और बैटल स्टार्ट भी होता है। और अपनी लड़की भी कहती है चलो यार मैं तो रेडी हूँ, एक काम करेंगे पहले आपस में टीम अप करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे और एट द एंड हम दोनों टॉप 20 में आके पास हो जाएंगे। हमारा में कट्टा भी कहता मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सुनो एल्डर मेरे पास ये टोकन है और मैंने सुना है जिसके पास वो टोकन होता है ना उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। याद है ना बूढ़ा एल्डर आके टोकन दे के गया था। तो ये सब भी देख के पहचान जाते को माय गॉड ये तो हमारे एल्डर का टोकन यहाँ पर है। यार क्या करे इस लौंडे को तो एडमिशन देना पड़ेगा ना। और जिन लोगों ने शर्त लगाई थी, चेन नाम का लौंडा जिसने लगाया था वो तो खुश हो जाता है और दूसरा लौंडा चौंक जाता है। सामने से एल्डर भी कहता है जब हमारे एल्डर ने डायरेक्ट परमिशन दे दिया है, हम तो छोटे मोटे एल्डर है, हमारी कोई औकात नहीं है रोकने की। ठीक है भाई तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो चुका है, यानी स्टेज पे अब 20 में नहीं टोटल 19 बंदे जो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। 19 बंदे लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी लड़की भी कहती भाई क्या कर रहे हो, तुम तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग थे, जीत सकते थे, हम दोनों मिलकर लड़ते हैं, थोड़ी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी अकेले लड़के पास नहीं हो सकती, मेरी प्रोटेक्शन के बिना तू कुछ नहीं कर सकती, प्रोटेक्शन चाहिए। अरे यार कब तक मेरी प्रोटेक्शन के अंडर में यहाँ पे रहेगी नुबड़ी कहीं की। वो भी कहती चल चल मैं नुबड़ी यहाँ पे नहीं हूँ और नहीं चाहिए मुझे तेरी प्रोटेक्शन, बिना तेरी प्रोटेक्शन का भी मैं जीत सकती हूँ। हट 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 मैं मुझे लड़ने दे। हाँ हमारे मेन कट्टा ने इसलिए तो छोड़ा था कि कब तक यार मैं हमेशा लड़की के पास थोड़ी ना रहूंगा, हमेशा इसकी प्रोटेक्शन थोड़ी ना करूंगा, मैं दूर से देखूंगा, हालांकि जब मुसीबत में होगी ना तो मैं आके बचा यहाँ पे लूंगा। और लड़की बिंदास लड़ती है, मारती है, बढ़िया करती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है। हमारे मेन कट्टा को अच्छा विश्वास था। और वो दोनों लौंडे जिन्होंने शर्त लगाया था, तो चेन भी कहता चल भाई तू हार गया ना। वो भी कहता यार लेकिन तुझे आइडिया था यो लौंडे के पास टोकन है और
अब डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। वो भी कहता नहीं नहीं, मेरे पास कोई आइडिया वाइडिया नहीं था, बस मुझे उस लौंडे पे विश्वास था। लेकिन तू साले घमंडी लौंडे, तेरे में अलग ही लेवल का एटीट्यूड है, पता नहीं किस बात का। तो तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने बस उस पर शर्त लगाया था। तो वो भी कहता ना ना, हमारे बीच में शर्त क्या लगा था कि वो बंदा पास होगा कि नहीं होगा। तेरा लौंडा पास हो गया है, लेकिन मेरा भी लौंडा फेल नहीं हुआ है। वो आएगा, वो टॉप 20 में आएगा, पास होगा, फिर दोनों का बराबर हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ना तू जीतेगा ना मैं जीतूंगा, विश्वास कर मेरे लौंडे पे। उसके लौंडे पे आते हैं काऊ मियान, एक एक करके काफियों को एलिमिनेट करता है। हमारी लड़की वो भी काफियों को एलिमिनेट कर देती है और टोटल 25 लोग बचे हुए हैं और 6 लोग बस एलिमिनेट होना है, फिर मैं जीत जाऊंगी। हमारे में कट्टा की ओर देखती है कि भाई पहले इतना जोश नहीं था, लेकिन जब इस कुत्ते ने मेरा मजाक उड़ाया ना, अलग ही लेवल का जोश आ चुका है। ऐसा लगता है जो भी आएगा ना सबको एलिमिनेट कर दूंगी। तो कमीना काऊ फैमिली का लड़का वो ही अटैक कर देता है। तो मैडम जी अटैक को डॉज करती है, लेकिन वो कमीना पीछे आ जाता है और कहता है मैडम जी डॉज नहीं कर सकती, और डायरेक्ट उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तू कमजोर सी लड़की है, तू क्या सेट की मेंबर बनेगी, चल हट नुबड़ी कहीं की। लड़की भी लाकर मेरा गला दबा रहा है, गला दबा रहा है, और हमारा मेन कट्टा सामने एटीट्यूड में खड़ा है, जो देखकर मैडम जी को और गुस्सा आता है कि साली जान जाने वाली है, मुसीबत में हूँ। और ये कुत्ते का बच्चा ऐसा घूर के देखे जा रहा है, यार मैं हारूंगी नहीं, उस कमीने को दिखाऊंगी कि उसके बिना भी मैं कुछ कर सकती हूँ, उसके बिना भी कुछ कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा जोश में आती है, इतना जोश में कि उसका लेवल अप हो जाता है। वो कमीना भी चौंक जाता है कि अरे कह दो कि झूठे। मैडम जी फिर गुस्से के मारे इतना बड़ा अटैक करती है ना, वो लौंडा स्टेज के बाहर एलिमिनेट हो जाता है। और जिसने उसके नाम का लगाया था ना भाई सट्टा, वो तो पूरा चौंक जाता है कि भाई गया मेरा, सब कुछ गया। और ऑडियंस लोग भी देख के चौंक जाते कि बाप रे यार क्या लड़की है, लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है नॉट बैड, लड़की ने साबित कर दिया। तो वो भी लड़की खुश थी कि और नहीं तो क्या यार, मैं नहीं हारने वाली। और कमीना जो हार चुका था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एक तो हार भी गया, ऊपर से लड़की ने हरा दिया, तो वो स्टेज के बाहर एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन तो भी पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार हमारा मेन कट्टा उसको रोक देता है और कहता है क्या रे कुत्ते, एलिमिनेट हो गया ना तू। वो भी कहता है छोड़, तू मुझे पकड़ क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा लिटिल उसकी टांगे तोड़ देता है। वो भी कहता है मेरी टांगे मत तोड़ प्लीज। लड़की भी कहती क्या हुआ यार, तुम उस बेचारे को मार क्यों रहे हो, वो तो एलिमिनेट हो गया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ एलिमिनेट हो गया, लेकिन ये तो भी पीछे से अटैक कर रहा था। अटैक छोड़ो, ये पीछे से तुम्हारी बॉडी में पॉइजन डालने वाला था। हाँ उस लौंडे ने अपने पास पॉइजन रखा था, जो हमारा मेन कट्टा पकड़ के उड़ा यहाँ पे देता है और कहता है शर्म कर भाई शर्म कर, तुम जैसे लौंडे लोग ना सेट में रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो कुछ भी हो जाए मैं तेरा तो एडमिशन होने बिल्कुल भी यहाँ पे दूंगा ही नहीं। वो भी चिल्लाता तो क्या करेगा, मुझे मारेगा। नहीं सुना नहीं क्या एल्डर लोगों ने क्या बोला कि जान से मारना अलाउ नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो मैं तुझे जान से कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो फिजिकली टॉर्चर कर रहा हूँ ना। वो भी कहता नहीं तू कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले रूल के चक्कर में तो सही सलामत है, वरना मैं तुझे जान से यहाँ पे मार देता। वो भी कहता प्लीज जाने देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तेरा कल्टीवेशन बेस पर बात करूंगा। तो हमारा मेन कट्टा पूरा उसका कल्टीवेशन पावर डाइवर्ट करके बहुत ही दूर फेंक देता है। कहता भी है चलो मजा आया। एल्डर्स लोग देख के चौंक जाते हैं, इतना आसानी से मारा, उठा के फेंक भी दिया। वो सीरियसली चाहता ना एक अटैक में जान से भी मार सकता था, लेकिन रूल के चक्कर में नहीं मारा। यार ये लड़का तो वाकई में टैलेंटेड है, ऐसे डायरेक्ट टोकन इसको नहीं मिला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा उस लड़के को एकदम एलिमिनेट ही कर देता है। एल्डर्स लोग भी देख के चौंक जाते क्या दम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बस उसका कल्टीवेशन बेस बर्बाद किया क्योंकि वो लौंडा मुझे ठीक नहीं लगा और मैं रूल वगैरह नहीं तोड़ रहा, चलेगा ना। वो लोग भी कहते या चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी लड़की भी कहती शुक्रिया यार तूने बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया की बना बत्ती और उससे अपना कान खुजा ले, अगली बार बचाने नहीं आऊँगा तो ध्यान देना। अब वो जो शर्त लगी थी, और लौंडा भी कहता फक यार मेरा वाला तो एलिमिनेट हो गया। चैन भी कहता यार तुझे पील देना पड़ेगा। वो भी कहता हाँ दे रहा हूँ साला, आज जो मेरा अपमान हुआ है ना इसका बदला यहाँ पे लेके रहूँगा। आधे घंटे बाद फाइनली सब एलिमिनेट हो जाते हैं। वही 19 बंदे स्टेज पे रह गए थे। तो बोला भी जाता ओके ठीक है भाई रुक जाओ। तो जो बंदे थे 3-4 काफ़ी टैलेंटेड बंदे यहाँ पे थे, वो सब पास हो जाते हैं। लड़की भी अपनी पास हो जाती है और कहती फाइनली यार खत्म हो गया ये मिशन। उसी में शायो वेंग क्विंग नाम का एक लड़का था। हमारा मेन कट्टा उसको देख के पहचान जाता है और उसको लगता है कि ये लौंडा कुछ गड़बड़ करेगा। उसके अलावा हु वाई नाम का एक आदमी है, ये भी कुछ गड़बड़ करेगा, इन पे नज़र रखना पड़ेगा। एल्डर भी कहता हो कि ठीक है आज से तुम लोग हमारे सेट के ऑफिशियली डिसाइपल बनते हो, आ जाओ मैं तुमको सारी बातें बताता हूँ। सारे डिसाइपल को लेके जाता है। रास्ते में कहता है कि जो हमारा सेट है ना वो 7 अलग अलग माउंटेन पीक में डिवाइडेड है और
ये तो मेन है 7 अलग अलग, उसके अलावा 6 छोटे छोटे अलग अलग यहाँ पर है, और 7 है ना सबसे बड़े और सबसे स्पेशल यहाँ पे माने जाते हैं, जहाँ पे बस इनर डिसाइपल जा सकते हैं। तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग अभी आउटर डिसाइपल बने हो। जो छोटे छोटे अलग अलग पीक है ना, तुम लोग वहाँ पे जा सकते हो। और पीक के अलावा हमारे पास मेन हॉल है, स्पिरिट रिफाइनिंग हॉल है, ट्रेजर हॉल है, अरीना यहाँ पर है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे आते हैं। उसके अलावा भी है ना 36 अलग अलग चैम्बर यहाँ पर है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कल्टीवेशन टेक्निक मिलता है, प्रैक्टिस होता है। ट्रेजर हॉल में ट्रेजर हम वहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं। मिशन हॉल है जहाँ पे जाके तुम मिशन ले सकते हो। वेपन हॉल है जहाँ पे जाके वेपन यहाँ पे ले सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, समझे कि ना समझे। और बहुत सारे फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे लिखा रहेगा कि बंदे अलाउ नहीं है, आउटर डिसाइपल हो या इनर डिसाइपल हो, गलती से भी मत जाना। कई बार वहाँ पे जाने पे सजाए मौत दी जाती है। तुम सबको हम कपड़े यहाँ पे देंगे और स्पेस रिंग देंगे जिसमें तुम अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो, और सामान के तौर पे तुमको स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा जो तुम एज अ पैसे भी यूज़ कर सकते हो और अपने कल्टीवेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी तुम सब है ना आउटर डिसाइपल हो, इनर डिसाइपल नहीं बन सकते, समझे कि ना समझे। और जो पैसे तुम अपने साथ लेकर आए थे ना, वो सारे पैसे यूजलेस हैं, वो पैसे हमारे पास काम नहीं आता, बस स्पिरिचुअल स्टोन ही काम आएगा। तो एक बंदा भी कहता वाट, अरे मेरे पापा ने अपना ज़मीन बेच के मुझे पैसे दिए थे लेकिन वो पैसे तो यूजलेस हो गए, नुकसान हो गया मेरा। दूसरा भी कहता आने से पहले पता कर लेना चाहिए था ना साले तेरे को। एल्डर भी कहता ओके ठीक है, सामने तुम्हें केव दिखाई दे रहा होगा, अब से तुम सारे लौंडे लोग यहीं पर रहोगे, और जो लड़की लोग हैं ना वो दूसरे एरिया में आना हम लेके जाते हैं। तो लौंडे लोग भी कहते हैं केव, अरे यार हम क्या स्टोन एज के लोग हैं क्या, केव के अंदर यहाँ पे रहेंगे। एल्डर भी कहता तुम लोग आउटर डिसाइपल हो ना, तो केव के अंदर ही रहना पड़ेगा, तुम्हें अपना घर तब मिलेगा जब तुम इनर डिसाइपल बनोगे। और इनर डिसाइपल बनने के लिए हर साल हमारे सेट में कंपटीशन होता है, जो उसमें जीतेगा ना उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। 2 महीने बाद अगला कंपटीशन है, आई होप तुम लोग पास होके जीत जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं जीतूंगा, मैं देखना पक्का यहाँ पे जीत के रहूँगा। अब आते हैं कुछ देर बाद, हमारा मेन कैरेक्टर अपने केव में बैठ के अपना कल्टीवेशन करता है और ये आसपास से बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर डाइवर कर लेता है। नोटिस करता हुआ यार इस एरिया में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पावर है, थोड़े से स्पिरिचुअल स्टोन जो मिला था, लेकिन यह सब थोड़ा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे और कई सारी चीज़ें डाइवर करने की प्लानिंग करनी चाहिए और मिशन करने से भी मिलेगा, तो मुझे मिशन करने पर ध्यान देना चाहिए। अब आते 5 दिन बाद मिशन हॉल में, जहाँ पर वही 2 लौंडे आए थे। बोला भी जाता है क्या हुआ साले, तू क्या मिशन करने आ रहा है। चेन नाम का लौंडा जो कि शर्त हार गया था, वो भी कहता यार मिशन करने आ रहा हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है साला, मेरे पास 5 कमाल कमाल का स्पिरिचुअल पील था जो मैं शर्त में हार गया। पैसों की कमी है इसलिए मिशन करके थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन भाई मिशन के लिए भीड़ लगी हुई थी, लोग आपस में लड़े जा रहे थे कि हट बीसी तेरी बहन की, तेरी माँ का, तेरी बुआ का। वो भी देखता क्या हो गया भाई, इतना भीड़ क्यों है, इतना भीड़ क्यों है भाई, इतना तो कभी नहीं रहता मिशन लेने के लिए। तो दूसरा भी कहता भाई तुझे आइडिया नहीं है क्या, भाई कई सारे मिशन है ना, कोई आउटर डिसाइपल पूरा किया जा रहा है, हाँ फटाफट मिशन पूरा किया जा रहा है, तो मिशन की कमी पड़ गई है, इसलिए लोग आपस में लड़े जा रहे हैं कि मुझे मिशन करने दो, मुझे मिशन करने दो। लोग एक दिन पहले रात में लाइन लगा लेते हैं मिशन के लिए। वो चेन भी कहता अरे क्या बोला तूने, जो आउटर डिसाइपल नया नया आया है उसने, अरे यार नए नए तो सब नए नए नुबड़े लोग आए हैं, हाँ क्या नए नए आते तो मिशन करने का चुल मची रहती है, लेकिन 2 दिन बाद चुल निकल जाता है, उस लौंडे में भी चुल निकल ही जाएगा। बोला भी जाता कोई चुल वुल नहीं निकला है, 5 दिन पहले आया था और 5 दिन के अंदर लिटरली उसने 100 से ज़्यादा मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर ही था, मिशन पूरा कर लिया था और कहता ये लो सब कुछ मैंने ला के दे दिया है। तो मिशन के एल्डर भी कहता तेरी बहन का साले, हर 2 मिनट बाद आ जाता है कि मिशन हो गया साले, ये ले पैसा, ले सब ले मुंह में ले मेरा, ले मेरी भी, चल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है कल वापस आऊँगा। वो भी कहता बस कर मेरे बाप, अबे चैन से सोने भी नहीं देता, वापस आएगा, ये ले मिशन, वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया है मिशन देने की, 7वां रैंक का मिशन था। सब लोग चौक जाते, 7वें रैंक का मिशन, भाई ये लौंडा आउटर डिसाइपल है ना, अभी सेट में आया है ना, और डायरेक्ट 7वें रैंक का मिशन करना चाहता है। जो मिशन है ना 10 अलग अलग रैंक में डिवाइडेड होते हैं। जो नॉर्मली आउटर डिसाइपल होते हैं ना, पहला दूसरा या तीसरा रैंक का मिशन करते हैं क्योंकि वो आसान होता है, 5वां 6वां मुश्किल होता है, 7वां तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये एक नहीं बल्कि एक बार में कई सारे मिशन यहाँ पे लेके जा रहे हैं। भाई कौन है ये लौंडा, ये भाई जल्लाद। अब वो एल्डर भी कहता ओके ठीक है, जो मिशन बचे हुए थे सब मैंने दे दिया, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अब कल आना। वो लोग भी कहते हैं फिर से नुकसान हो गया।
वो चेन नाम का लौंडा, उसको तो और गुस्सा आता है कि इसके चक्कर में पहले मेरा पिल का नुकसान हो गया, इसके चक्कर में आज मिशन भी नहीं मिला, इस लौंडे ने भाई 2 बार नुकसान कर दिया। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर, जो अपने मिशन के लिए निकल चुका था और मिशन में कई सारे वुल्फ और भेड़िए थे लाल कलर के, उनको मारने का काम मिला था। हमारा मेन कट्टा भी सोचता मिशन में बस 4 मारना था, लेकिन यहाँ पे तो 40 से ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो 4 मार के पकड़ लेता हूँ और बाकी जो भी है ना उसको मैं डिवोर कर लूँगा। नाइस प्लान। तो हमारा मेन कटर वैसे ही करता है, हे साहब ये ले और ये भी ले और ये तू भी ले, इसको भी काट दिया, उसको भी काट दिया, इसको भी मार दिया और ये मैंने डिवोर भी कर लिया। भाई बहुत हाई लेवल कहते हैं, डिवोर करते ही काफ़ी पावर यहाँ पे मिल गई है। लेकिन अचानक से एक भेड़िया या एक वुल्फ पीछे से अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता आगे से अटैक करो या पीछे से अटैक करो, भाईजान कोई असर नहीं होने वाला है। ये ले भाई, देख सकते कैसे हीरो की तरह पूरा बैंड बजा देता है। और हमारा मेन कटर ग्रैंड मास्टर स्टेज पे फाइनली आ चुका था। और हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार। और याद है ना जो मेयर था वो लड़की का बाप, उसने हमारे मेन कट्टा को एक टेक्निक दी थी, ये कहते हुए कि मर्दाना टेक्निक है। तो हमारे मेन कट्टा ने उसको सीख लिया था, उसी से लड़ रहा था। तो कहता भी है वाह यार सच्ची में क्या मर्दाना टेक्निक है, हर मर्द को यहाँ पे एक ना एक बार सीखना चाहिए। और याद है ना एपिसोड 1 के अंदर बोला था कि हमारे मेन कट्टा का जितना ज़्यादा लेवल हाई होगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे पहले 1 गुना स्पीड, 2 गुना, 3 गुना और अब टोटल 10 गुना हो चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय भाई 10 गुना स्पीड यहाँ पे बढ़ गया, लेवल भी ग्रैंड मास्टर पे जा चुका है। तो मैं 8वां लेवल का भी मिशन ले सकता हूँ, नॉट बैड। उतने में पीछे से कोई इंसान अटैक करता है तो हमारा मेन कट्टर वो अटैक डॉज कर लेता है। वो जो चेन नाम का आदमी था ना उसने किया था, वो भी कहता वाह वाह वाह, तूने जितने भी बिस्टों को मारा है और जितना भी उनका कोर यहाँ पे कलेक्ट किया है ना, सारा का सारा कोर हमारे हवाले कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू है कौन, अपने सेट का मेंबर लग रहा है, तू जानता है क्या मुझे? वो भी कहता है या तू भले मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे यहाँ पे जानता हूँ, तेरे चक्कर में काफ़ी मेरा नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ अगर तूने सब कुछ लिटरली अपने हाथों का सब कुछ मुझे लौटा दिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा भाई मैं नहीं लौटाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पिछले एपिसोड में देखा था वो कमीना हमारे मेन कट्टर से कहता चलो तुम्हारे पास जो कुछ है ना हमारे हवाले कर दो। हमारा मेन कट्टर मुंह पे कह देता है कि नहीं करूँगा, बोल बेटे तुझे जो करना है वो कर ले। तो कमीने के बाकी दोस्त भी कहता है अरे यार हम क्यों उसकी बातें मान रहे हैं, हम उससे क्या बोलते प्यार से मांगने थोड़ी ना आए थे, हम तो मारेंगे काटेंगे उससे ले लेंगे। दूसरा भी कहता अरे नहीं अरे वो डिसाइपल है, सेठ वालों को पता चला तो हमको ही सज़ा मिलेगी। दूसरा भी कहता सेठ वालों को बताएगा कौन, अरे वो मिशन करने आया था, बिस्टो ने मार के चोट पहुँचा दिया होगा और नहीं तो क्या, अटैक करो सालो। तो सब लोग मिलकर अटैक करने आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम लोग को मरने की इतनी देर है क्या? वो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको मरने की नहीं बल्कि हमको मारने की जल्दी है। और हमारे मेन कट्टा पे चैन से अटैक कर दिया जाता है। एक फॉर्मेशन था बेसिकली वो चैन, और ये फॉर्मेशन मेरा पावर डाइवोर कर रहा है। वाह यार मेरा पावर डाइवोर किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने। वो भी कहता क्या हुआ, हाँ चौंक गए क्या? ये फॉर्मेशन है जो एक बार में कई सारे बंदे मिलकर लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा बंदे लगाएंगे ना फॉर्मेशन का पावर उतना बढ़ेगा और सामने वाले का पावर उतनी तेज़ी से चूसा जाएगा। तो सोच भाई तेरा पावर कितना तेज़ी से यहाँ पे चूसा जा रहा है, क्योंकि हम 10 बंदों ने मिलकर फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया और उस फॉर्मेशन के अंदर हमारे मेन कट्टा को कंप्लीटली कैद कर लिया जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड हमारा मेन कट्टा उस फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो देखकर वो लोग भी चौंक जाते कैसे। हमारा मेन कट्टा छन्नी छन्नी करके सबको दूर यहाँ पे पटक देता है। और वो कमीना चेन नाम का लड़का अभी भी देखे जा रहा है, हिला हुआ है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन कैसे यार इस लौंडे ने मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन तोड़ दिया, मेरे सारे बंदे लोग को भी मारा, लेकिन मैं अभी भी सही सलामत हूँ, मैं तेरी जान निकाल लूँगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके पास बढ़ता है, उसके वेपन को पकड़ता है और पकड़ के वेपन यहाँ पे तोड़ देता है और कहता मरने से पहले कोई आखिरी शब्द दे किया, अगर है तो बता यहाँ पे दे, क्योंकि अब तेरी मौत होने वाली है मेरे हाथों से। तो अब वो कमीना रोने लग जाता है और कहता नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई, प्लीज़ यार माफ़ कर दो यार, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार तुझे आइडिया है कि सही टाइम पर माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा उसको छोड़ देता है और कहता है जितना भी आइटम है सब निकाल के दे दो। तो वो लोग दे देते हैं और कहते हैं ये लो बॉस हमारे पास बस इतना ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो मैं तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ, यानी तुम्हारे जान के बदले तुम मुझे बस इतना ही दोगे। तुम सब नए नए डिसाइपल नहीं हो, तुम सब पुराने डिसाइपल हो, सीनियर हो, तुम्हारे पास तो बहुत होना चाहिए। हाँ
तुम्हारा स्टोरेज यहाँ पे दिखाओ। वो लोग भी कहते हैं अरे भाई इसने तो एकदम पकड़ लिया। तो स्टोरेज दिखाते हो, कहते हैं ले ले यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गुड 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 गुड, लाओ लाओ सब यहाँ पे दे दो, बैग अपने रखो, बस सामान लेने दो। वो लोग भी कहते हैं चलो यार जान तो बच गई ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे एक चीज़ तो मैं भूल गया। वो लोग भी कहते क्या? तो हमारा मेन कट्टा लिटरली सब पे अटैक करता है, किसी के टांगों पे, किसी के मुंह पे, किसी के हाथ पे, किसी के छाती पे, किसी के कान पे, किसी का तो नाक भी काट देता है। वो लोग भी कहते हैं भाई तूने वादा किया था तू नहीं मारेगा, फिर क्यों मार रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने वादा तो नहीं किया था, और सालों डर क्यों रहे हो? मैंने जान यहाँ पे नहीं निकाला, तुमने मुझे तकलीफ देने की कोशिश की तो मैंने भी थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे दे दिया है। और सेट में कोई भी पूछे कि चोट कैसे लगा तो बोल देना मिशन करने गए थे, मिशन में तो चोट यहाँ पे लगता रहता है ना। अगर किसी ने मेरा नाम लिया तो सोचो। वो भी कहता तुम्हारी तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता निकलो रे, तो सब निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा अपने केब में आता है, उनका क्रिस्टल यूज़ करके अपना लेवल अप करता है और भाई वो चल जाता है ग्रैंड मास्टर के सेकंड स्टेज पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात यार, लिटरली इतना टाइम लग गया था मुझे ग्रैंड मास्टर लेवल पे आने के लिए, लेकिन जैसे उन सबसे मैंने क्रिस्टल यहाँ पे लूटा तो आसानी से मैं सेकंड लेवल पे आ गया, क्योंकि कई सारे क्रिस्टल यहाँ पे मिल गया। हाई क्वालिटी के। अगली बार कोई पंगा लेने आएगा ना तो मैं लूट लूँगा। उतने में जो लड़की थी ना उसका कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार, क्यों कॉल किए जा रही है? वो भी कहती बोलो ना यार फ्री हो तुम क्या? ना भाई हमको एक लेवल 5 का मिशन मिला था, लेकिन ये ग्रुप मिशन है जिसमें मिनिमम 4 लोग चाहिए, लेकिन हम टोटल 3 लोग हैं, हम चौथी की कमी है। तो अगर तुम आ जाते तो सही होता यार, प्लीज़ आ जाओ ना। और क्या ना भाई मिशन मिलना वैसे भी रह रहे, मुश्किल से ये मिशन यहाँ पे मिला है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग करो तो मेरे चक्कर में मिलना रह रहे, क्योंकि सारा मिशन तो मैंने ले लिया था। सुनो यार मैं अभी लेवल अप कर रहा हूँ, अपने कल्टीवेशन में बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि भाई पहले मैंने लेवल 7 के मिशन कर लिया जिसमें अब मैं बोर हो चुका हूँ। लेवल 8 का मुझे मिशन करना है, ऊपर से ये टीम मिशन है, 4 लोग, जो भी रिवॉर्ड मिलेगा तो 4 हिस्सों में बटेगा, तो भाई क्या ही मिल जाएगा एक हिस्से में, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। लड़की भी कहती है ठीक है, आई एम सॉरी मिस्टर शायो, यार मेरा दोस्त तो मना यहाँ पे कर दिया है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। तो याद है ना टेस्ट में शायो नाम का एक लड़का था जिसको देख के हमारे मेन कट्टे को शक हुआ था, तो उसने बोला भी था कि इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो था इनका टीम का तीसरा मेंबर, और यह देख सकते कितने कमीने वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे देता है, यानी इस कमीने ने गंदी सी प्लानिंग करके रखी थी। और आधे घंटे बाद हमारा मेन कट्टर आ भी जाता है, तो जो लड़की थी ना टीममेट वो भी कहती है अरे यार वो लड़का आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि जैसे उसको पता चला कि सीनियर शायो भी हमारे साथ है ना तब वो आने को तैयार हो गया। तो शायो भी हमारे मेन कट्टर से भी कहता है अरे यार मेरे पास आना, उसको लाइक करता है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना। वो लड़की भी सोचती सच्ची में मुझे लाइक करता है क्या, क्योंकि हमारे मेन कट्टर ने सामने से पूछ लिया था कि तीसरा मेंबर कौन है, तो उन लोगों ने बोला कि शायो वेन नाम का जो लड़का है ना वो है। तो सुनकर हमारा मेन कट्टर आ चुका था मिशन के लिए, तो लड़की को डाउट होता है, जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो नहीं किया, लेकिन लड़के का नाम सुनते ही आ गया। तो आके में मेरे बारे में परवाह करता है ना यार, परवाह करता तो ये सारी हरकतें नहीं करता जो उसने मेरे साथ की है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, उसको शायद टाइम मिल गया होगा, मूड चेंज हो गया होगा तो आ चुका रहेगा। प्यार मोहब्बत जैसा कोई चीज़ नहीं है। वो भी कहती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ। रास्ते में जो शायो है ना हमारे मेन कट्टर से भी कहता है सुनो यार मैं मिशन के बारे में बताना भूल गया, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है क्या ना भाई। एक एरिया है जिस एरिया के अंदर इरोजन फ्लावर नाम का कमाल का फ्लावर मिलता है, उसके पीछे बहुत सारे खतरनाक बीस्ट होंगे, पॉइजन वगैरह होगा, उस एरिया में पॉइजन ही पॉइजन यहाँ पर है। तो जाओगे ना तो हो सकता है तुम्हारा कल्टीवेशन भी बर्बाद हो जाए, इतना डेंजरस होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार, फिर तो तुम्हें पहली बात इस मिशन में आना ही नहीं चाहिए था, या किसी हाई लेवल के बंदे को लाना चाहिए था, ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे को, मैं जैसे बंदे को चूज ही नहीं करना चाहिए था। तो वो लड़की भड़क जाती हो, कहती है अबे कहना क्या चाहते हो कि हम लो लेवल के बंदे, बेकार बंदे, हमें तुम्हारे टीम के अंदर यहाँ पे आने नहीं चाहिए था? भाई ये शायो वो भी ग्रैंड मास्टर लेवल पर है, उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं लो लेवल क्यों, बेकार हूँ, नहीं आना चाहिए, तुम बड़ा यहाँ पे बोले जा रहे हो। शायो भी कहता अरे क्या हुआ यार, तुम्हें वाकई में लगता है कि हम नहीं कर सकते? अरे हमने बुलाया है तो सोच समझ के यहाँ पे बुलाया है ना, करेंगे भी, अच्छे से पास भी होंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि मेरे पास ये पिल है, अगर तुमने ये पिल यहाँ पे खा लिया ना तुम्हारा बॉडी पॉइजन फ्री हो जाएगा, और जैसे उस एरिया में घुसोगे, क्यों ना उस एरिया में कितना पॉइजन हो, तुम्हारे बॉडी पे कोई असर नहीं होने वाला है, तो लो यार खा लो। और दूसरी लड़की भी कहती है हाय आप तो कितने अच्छे हो, मैं तो खाने को रेडी हूँ। हमारी लड़की भी कहती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ठीक है क्या? वो भी कहता या खा लो।
तो दूसरी वाली लड़की खा लेती है, हमारा मेन कैरेक्टर प्लस अपनी लड़की नहीं खाती। तो वो भी कहता क्या हुआ यार, तुम दोनों भाव खाओगे या पीली भी खाओगे, खा लो यार, अरे डर तो मत खा जाओ। तो हमारे दोनों बंदे यहाँ पे खा लेते हैं। लड़का भी कहता ओके ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे पीछे आता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने पील नहीं खाया था। जी हाँ, उसने नहीं खाया था क्योंकि उसको पूरा शक है। फनल उस एरिया में आते जहाँ फ्लावर था, बोला भी जाता आ गए, लेकिन देख रहे हो आसपास कितना पॉइजन है। लड़की भी कहती हाँ लेकिन हमारे पे कोई असर ही नहीं हो रहा, पक्का तुम्हारे पील के चक्कर में। हाँ लेकिन यार वो तो काफ़ी आगे है, बीच में दलदल जैसा है, क्या करे यार, कैसे यहाँ पे लाए। तो लड़का भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मेरे पास एक तरीका है, मैं एक रास्ता तैयार कर सकता हूँ एक फॉर्मेशन द्वारा। हाँ लेकिन दिक्कत ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक ना एक बंदा चाहिए और मुझे ही कंट्रोल करने आता है, तो मुझे फॉर्मेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जाएगा कौन, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं वो लड़का एग्जैक्टली प्लानिंग क्या कर रहा है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर तैयार हो जाता है कि मैं आगे जाऊंगा तो पीछे से फॉर्मेशन मेंटेन कर। तो लड़का भी कहता ठीक है, लेकिन यार अकेले जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। हमारी लड़की से कहता कि तुम जाओ, और जो दूसरी लड़की थी उससे कहता तुम मेरे पास रहो, मेरी हेल्प करो। फिर फॉर्मेशन बनाता है और फॉर्मेशन एक्टिवेट करके रास्ता तैयार कर देता है। देख सकते हैं ऐसा कुछ रास्ता तैयार होता है और लड़की और हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते द्वारा चल जाते हैं। तो रास्ते में अपनी लड़की भी कहती है ये यून मुझे कुछ अजीब लग रहा है तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे भी अजीब लग रहा है। वो भी कहती है यार इस एरिया में तो कोई बीस्ट भी नहीं है, कोई चिड़िया तक भी नहीं है, कोई परिंदा भी पड़े नहीं मार रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार, और ये जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर में भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर दूर से काट के ले लेता है। लड़कियां भी कहती वाह यार तुमने ले लिया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जैसे फ्लावर यहाँ पे लेता है ना, तो जो फ्लावर का तना था या जो भी जड़ कह लो, उसके अंदर से काफ़ी बड़ा रिएक्शन होता है। और वो जो रिएक्शन समझो एक टाइप का अटैक था, जो भी फ्लावर के पास रहेगा उसको तकलीफ होगी। तो सोचो कौन था, हमारा मेन कैरेक्टर था, उस पर ही अटैक होता है। और वो लड़का पीछे से कहता है अरे तुम दोनों प्लीज़ प्लीज़ जल्दी पीछे आओ, मैं ज़्यादा समय के लिए रोक नहीं पाऊंगा, तुम पानी के अंदर यहाँ पे डूब जाओगे, प्लीज़ जल्दी से पीछे आ जाओ। लेकिन पानी के अंदर से अजीब अजीब से बहुत सारे क्रिएचर आ चुके थे और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही पड़े हुए थे मारने के लिए। लड़की भी वहीं पे थी, लड़की पे भी अटैक होने वाला था। लड़की भी कहती अरे यार ये सारे डेमोनिक बीस्ट एकदम छुपे हुए थे, कोई आया ही नहीं, और अचानक से सबके सब आ गए। तभी लड़की पे अटैक होने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है, बचा लेता है। और लड़का भी कहता कम ऑन जल्दी से, तुम दोनों लड़ाई मत करो, फ्लावर लेके जल्दी से आ जाओ, डेंजरस हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये टेंशन ना ले यार, मैं आ रहा हूँ ना। तो आने से पहले ठाप ठाप ये ले ये ले ये ले ये ले, जो भी क्रिएचर यहाँ पे आ रहे थे ना, हमारा मेन कैरेक्टर सबको मारता है और कहता चलो फ्लावर जल्दी आ जा। फ्लावर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में नहीं था, वो फ्लावर दूर था, तो फ्लावर उसको ले रहा था। जैसे फ्लावर लेता है तो वो बीस्ट और अटैक करने लग जाता है, और वो जो लड़की थी और वो जो लड़का था उन पे भी मुसीबत आने लगता है। हमारी जो लड़की है वो बेचारी अपनी इधर लगी पड़ी थी, तभी लड़की का पैर अचानक से फंस जाता है। अब ऐसा लगता है कि लड़की तो गई। दूसरी वाली भी कहती कमोन वो लड़की मुसीबत में, जल्दी से यार उसको बचाओ। और शायद वो भी कहता रहे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना 10 गुना तेजी का स्पीड यूज़ करता है, फ्लावर भी ले लेता है और लड़की को भी बचा लेता है। वो भी कहती है शुक्रिया यार तुमने बचा लिया, गोटे मेरे मुंह में आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब निकलते हैं यहाँ से। तो जो भी पानी का एरिया था उसको छोड़ छाड़ कर मेन ज़मीन के सेफ एरिया में आ जाता है। दूसरी वाली लड़की गले लगाती है और कहती है अरे यार तुम सही सलामत हो, ये जान के खुशी हुई, वरना 2 सेकंड के लिए तुम्हें तो डर गई थी। और शायद भी कहता है आई एम सॉरी यार, तुम दोनों यहाँ से काफ़ी दूर थे और यहाँ तक कि मेरा पावर भी कम हो गया था, फॉर्मेशन भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, शुक्रिया यार एंड टाइम पे तुमको बचा नहीं पाया। लेकिन वो लड़का आया, उसने बचा लिया, एहसान था इस बात का। और रही बात फ्लावर, तुमने फ्लावर यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, लाओ लाओ मुझे दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं देता और कहता बस भी करेगा साले, अपना नाटक बंद करेगा और अपनी सच्चाई बताएगा। शायद भी कहता है कैसा नाटक, कैसी सच्चाई, क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना 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 ना, ज़्यादा नाटक करने की तेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हैं। तुझे पहले से आइडिया था कि जैसे फ्लावर लेने की कोशिश करेंगे वैसे ही अटैक हो जाएगा, तो तूने मुझे और अपनी लड़की को आगे यहाँ पे भेजा और हम दोनों लड़ रहे थे, और लड़ाई होगी तो हम दोनों पे अटैक होगा, हम दोनों कमज़ोर पड़ेंगे। तो जैसे हम दोनों कमज़ोर पड़ेंगे ना, वैसे ही तू हम दोनों की जान निकाल के फ्लावर रख लेगा। और जो दूसरी लड़की है जो पहले से तेरे पास है वो तो ऑलरेडी कमज़ोर है, उसको मारने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तू डायरेक्ट मार सकता था, तभी तो उसको तूने अपने पास यहाँ पे रख लिया। वाह बेटे,
बड़ा दिमाग तूने यहाँ पे लगाया ना। अब ये सुन के लड़कियां भी चौंक जाती है, क्या इस कुत्ते ने वाकई में ऐसा किया। वो मान लेता है और कहता हाँ तूने सही पकड़ा है, लेकिन क्या मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। याद है ना तुम दोनों को मैंने पिल दिया था और वो पिल के अंदर पॉइजन यहाँ पे था और पॉइजन का असर यहाँ पे होगा। तो वाकई में लड़की पे होता है और लड़की के तो बैंड बजाती है। वो कमीना भी कहता क्या हुआ लड़कियां तुम्हारी तो बैंड यहाँ पे बज गई, अगर पहले से दिमाग लगाती और पॉइजन यहाँ पे नहीं लेती तो सही था। हालांकि ये जो एरिया है ना ये पॉइजनस एरिया है, वो पिल खाने के चक्कर में उस पॉइजन का असर तुम्हारी बॉडी पे नहीं होगा, लेकिन उस पिल में जो अलग पॉइजन है ना उसका तो असर होगा। लड़की भी कहती सीनियर तुमने ऐसा क्यों किया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता दूर रहो यार, उसकी प्रोटेक्शन करो, मैं इसको रोक रहा हूँ। वो कमीना शायो भी कहता हाँ लौंडे तू बड़ा चालाक है, मुझे पूरा विश्वास है तूने पिल नहीं खाया होगा और मैं पिल के भरोसे भी नहीं था क्योंकि मैं तुझे डायरेक्ट मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा डायरेक्ट मार देगा, आ मुझे मार के दिखा। वो भी कहता और नहीं तो क्या मार सकता हूँ मैं तुझे, काफी बड़ा अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा जाएगा, और हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है और दोनों के बीच में क्या बैटल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा ज़्यादा भारी पड़ता है तो कमीना भी नोटिस करता व्हाट और लौंडा मेरे से ज़्यादा हाई लेवल का है, नहीं मैं नहीं हार सकता, मुझे अभी भी लड़ना है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके हाथों पे अटैक करके उसके पास कोई वेपन था वो वेपन उठा के पटक देता है। वो कमीना भी देखता कमोन यार मैं हार नहीं सकता। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि जान से मार डालूंगा, ये करूंगा, जिंदा जाने नहीं दूंगा, तू तो टक्कर भी मुझे नहीं दे पा रहा। वो कमीना भी देखता इम्पॉसिबल मैं नहीं हार सकता, मैं मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मार के रहूंगा। उतने में लड़की पीछे से आती है और तलवार उसके बॉडी के आर पार कर देती है, कंधे के आर पार, और कहती है क्या हुआ साले अब तू क्या करेगा। वो भी कहता है एक सेकंड भाई तूने तो पिल खाया था ना, फिर तेरी बॉडी पे असर क्यों नहीं हो रहा। वो भी कहती है अच्छा तुझे वाकई में लगा था कि मैंने पिल यहाँ पे खा लिया है। अरे यार ये उनके साथ रहते रहते मैं भी स्मार्ट बन गई थी, मुझे भी शुरू से तेरे पे शक था, तो पिल मैंने भी नहीं खाया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तू तो समझदार हो गई है। वो भी कहती पहले से समझदार थी। उस कमीने को साइड में करती है और कहती है यार क्या कर इसको जान से मारे क्या, लेकिन सेट में जान से मारना अलाउ नहीं है किसी को, तो यार हमारे पे शक होगा, सजा मिलेगी, क्या करेगा यार। तो कमीना भी खुश हो जाता है कि हाँ देखा 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 ये लोग मुझे जान से मार नहीं सकते, फिर ना चाह के भी इनको छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ये छोड़ेंगे ना तो मैं किसी भी तरीके से अपने आप को वापस स्ट्रॉन्ग बना लूंगा और बदला लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। वो वाली जो लड़की है जिसको पॉइजन यहाँ पे लगा है यार वो बड़ी बुद्धू सी है, उसको झूठी झूठी बातें बोल कर है ना वो वापस अपने टीम में ले लूंगा। अगर वो एल्डर्स लोग को बताने भी जाएगी ना लेकिन नहीं बता पाएगी क्योंकि बसला फुसला के अपनी टीम में ले लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा गला पकड़ लेता है और कहता है क्या बे साले उस लड़की को बेसला फुसला के अपनी टीम में लेने का सोच रहा है। वो भी कहता है अब ये तो मैं मन में सोच रहा था, तुझे कैसे पता चला, मन की बातें रीड कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मन की बातें तो रीड नहीं कर सकता, लेकिन तेरे चेहरे का कमीना एक्सप्रेशन देखकर सारी बातें समझ आ रही थी। और तुझे कमाल की बात यहाँ पे बताऊँ क्या, तेरे प्लान की पूरी धजिया उड़ने वाली है, तू तो एक्सपोज होके रहेगा। वो भी कहता वाट कैसे, तू मुझे एक्सपोज नहीं कर सकता। फिर हमारा मेन कट्टा उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता है जिसमें उसने अपने बारे में सब बता दिया था, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था वो वाला। तो कमीना भी कहता वाट तूने रिकॉर्डिंग स्पिरिचुअल स्टोन अपने पास रखा था, तो स्टार्टिंग से मेरी सारी बातें यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन ये तो बहुत महंगा होता है, साले मेरे पास भी पैसे नहीं है लेने को, तूने कैसे लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक दो नहीं मेरे पास तो बहुत सारे, तुम जैसे कमीने लोग को एक्सपोज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था। ये एल्डर्स देख लेंगे, फिर एल्डर्स के सामने एक्सपोज होगा, एल्डर तुझे सजा दे देंगे लेकिन एल्डर के सामने ले जाने से पहले मैं तेरे साथ कुछ करना चाहता हूँ। वो भी कहता है नहीं 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 क्या करना चाहता है, प्लीज़ कुछ भी मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तेरी कल्टीवेशन पावर लेना चाहता हूँ। वो भी कहता नहीं भाई प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना कर, अरे कोई बचाओ कोई बचाओ। लेकिन हमारा कोई बचाने नहीं आता और हमारा मेन कट्टा उसका पूरा का पूरा पावर चूस लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा उस कमीने को पकड़ लेता है और कहता है चलो इसका पूरा पावर मैंने चूस लिया है, अब ये कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन उतने में जो अपनी लड़की है ना उसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हो रहा है तुझे। वो भी कहती है पता नहीं यार ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे लग रही है, मेरे बचा लो यार। अब आते भाई मिशन हॉल में जहाँ पे जो बुढ़ा हमेशा मिशन देता था, आज साले ने दरवाज़ा बंद करके रखा है और कहता है वो लौंडा हमेशा आता है परेशान करता है, लेकिन साला आज मैंने दरवाज़ा ही बंद कर लिया है। मैंने 100 साल पुरानी दारू यहाँ पे मंगा रखी है, चैन से पीऊँगा और किसी को डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा दरवाज़ा तोड़ कर ही आ जाता है। वो कमीना भी चलाता किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने दरवाज़ा तोड़ा।
तो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कटर और जो दूसरी लड़की मिशन पे थी ना वो आती है शैव का टांग पकड़कर और कहती है कुत्ता कमीना धोखेबाज आदमी था तो इसको पकड़ के लेकर आए। और प्लस हमारी टीम की लड़की उसकी पूरी हालत यहाँ पे खराब है, प्लीज यार हो सके तो बचा लो, आपके सामने हाथ यहाँ पे जोड़े जा रही हूँ। बुढ़ा मना कर देता है और कहता है ये मिशन हॉल है, हम मिशन देते हैं, मेडिसिन हॉल नहीं है, कोई मेडिसिन मैं नहीं देने वाला, निकल जाओ यार यहाँ से। और साले कुत्ते के बच्चे तू तो हमेशा दिमाग का दही करता है, चल जाओ ना मैं गोली मार दूंगा, मुझे चुपचाप दारू पीने दे। लेकिन क्या हमारा मेकटर ऐसा अटैक निकाल लेता है तो बुढ़ा भी कहता लौंडे, ओ लौंडे 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 बदतमीजी लड़ेगा, आजा बेटे मैं भी लड़ लूंगा, तेज जैसे बदतमीज बंदे लोग को मैंने ठिकाने लगाया है। हमारा मेकट्टा भी कहता ना ना बुढ़े जी आप तो सीरियस हो गए, मुझे लड़ने वड़ने का कोई शौक नहीं है और मैं लड़ने भी नहीं आया हूँ। आप 100 साल पुराना दारू पी रहे थे ना, उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, ये लो 1000 साल पुराना दारू ज़्यादा टेस्टी है। तो बुढ़ा भी कहता तो पहले बोलना चाहिए था ना, बोल बेटे किसको बीमार है, ला सारा तबीयत ठीक कर दूँ। लड़की भी देखती बाप रे साला एक नंबर का पियक्कड़ आदमी है, ऐसे हेल्प करने को तैयार नहीं था और दारू के लालच में देखो भाई कैसे तैयार हो गया। वो हमारी लड़की को चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है ओ फक यार ये तो एक बहुत ही ज़्यादा रेयर इशू यहाँ पर है। लड़की का जो बॉडी है ना कोल्ड बॉडी यार, कोल्ड बॉडी है। हमारा मेकट्टा भी कहता कोल्ड बॉडी इसका क्या मतलब हुआ। लड़की भी कहती हाँ इसका क्या मतलब हुआ। बोला जाता कोल्ड बॉडी एक टाइप का स्पेशल बॉडी है जो पैदा होते ही उनके पास रहता है और ऐसी बॉडी के अंदर है ना पॉइजन यहाँ पे रहता है और ये पॉइजन धीरे 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 तुम्हारे पूरे कल्टीवेशन को बर्बाद यहाँ पे कर देता है और एट द एंड और ज़्यादा बर्बाद होता है जिससे बेहोशी की हालत हो जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाट इतना बेकार होता है, लेकिन एकदम नॉर्मल लग रही थी, आज अचानक से ऐसा हो गया ना। जो सुनते ही बुड्ढा भी कहता क्योंकि यार हो सकता है पहले से कुछ होगा जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होगा, लेकिन अब वो उससे अलग हो गई है तो अब प्रोटेक्शन नहीं हुआ, अब हालत यहाँ पे ख़राब हो चुका है, थोड़ा मुश्किल होगा। कहना कोल्ड यानी इंग एनर्जी और इंग एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ठीक करने के लिए हमको चाहिए यांग एनर्जी। तो हमारा मेन कट्टर भी सोचता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में। प्लस मुझे ऐसा लगता है जब तुम मिशन करने गए होगे ना वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम लड़के ने अपनी बॉडी से सहा होगा। तो याद होगा ना आपको उसका मीने ने एक पिल दिया था लेकिन वो पिल पॉइजनस था तो लड़के ने नहीं खाया था। रही बात वो पिल था आसपास पॉइजन एरिया को संभालने के लिए, वो उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से संभाला था। तो एक बार में उसने कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया तो ऑटोमेटिक कोल्ड बॉडी का पॉइजन इसको लगा और देख सकते लड़की की हालत ख़राब हो गई। तो हमारे मेकट्टा को याद आता है कि साला कमीना जो इसका बाप था ना उसने मुझे टेक्निक दिया था एवे फ्री में ले जाने के लिए। तो मैं डाउट में आ गया कि साला फ्री में मुझे टेक्निक कैसे दे देगा, लेकिन अब समझ आ जा रहा है उसने फ्री में टेक्निक नहीं दिया, उसने इनडायरेक्टली मुझसे ये बोला कि बेटी में प्रॉब्लम है, बेटी का तबीयत ठीक कर देना, बदले में टेक्निक ले लें। सुनो ना यार कोई तरीका है इसको ठीक यहाँ पे करने का। तो वो भी कहता बेल हाँ ठीक है करने का तरीका, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दिक्कत वाला यहाँ पे हो सकता है। कोल्ड पॉइजन है ना उसको ठीक करने के लिए बॉडी के अंदर हमें यांग पॉइजन यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसके चक्कर में इसका जो कोल्ड बॉडी कोल्ड सैंत बॉडी बन जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या बोला आपने, कोल्ड सैंत बॉडी, अब ये क्या होता है। तो वो भी कहता है यार जो कोल्ड बॉडी है वो बेकार मानी जाती है क्योंकि पॉइजन है ये, वो काफ़ी दिक्कत होता है तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुमने सही से इसको उपयोग किया, बॉडी में यांग एनर्जी डाला और सब कुछ बढ़िया किया ना तो वो बॉडी अपडेट हो जाएगा और कोल्ड सैंत बॉडी बन जाएगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बॉडी माना जाता है। तो वो भी कहती है यार अच्छा इसी बात है तो बोलो ना यार, बताओ ना तरीका क्या है हेल्प करने का, मुँह में लेके क्यों बैठे हो, बोलो बोलो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। तो तरीका बताया जाता है जिस तरीके के अंदर है ना लड़की को नंगा करके बाथ टब में डाला जाता है और उसी बाथ टब में हमारा मेकट्टर भी था क्योंकि हमारा मेकट्टर मर्द है और मर्दों के अंदर यांग एनर्जी होता है। हमारा मेकट्टा भी लग के तरीका थोड़ा सा अजीब यहाँ पर है, छोड़ो यार डालना स्टार्ट करता हूँ। तो मैडम जी के अंदर डालता है यांग एनर्जी। 4 दिन के बाद आती है लड़की, फाइनली होश में आती है। दोस्त भी कहती है अरे तू फाइनली जग गई, वो भी कहती है अरे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हम तो मिशन पे गए थे ना। तो वो भी कहती है मिशन हो गया और हम वापस यहाँ पे चले आए। वो भी कहती हाँ लेकिन अचानक से उस कमीने की हमने बैंड बजाई, फिर मुझे अचानक से बेहोशी हो गई और फिर यहाँ पर चल क्या रहा एग्जैक्टली हुआ क्या। तो दोस्त भी कहती है अरे अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था, लेकिन वो बेचारा तुमको यहाँ पे लेके चला आया, अपने बाहों में उठा के लेकर आया था। आय हाय क्या तुम्हारा इलाज यहाँ पे करवाया, वो देख कर तो मुझे मज़ा ही यहाँ पर आ गया। वाह यार। और एक सबसे कमाल की बात बताऊँ क्या,
वो भी कहती क्या। हमारा मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो हमारे मेन कैरेक्टर ने पूछा था कि मैं अच्छे से उसकी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी डाल दिया है, अब आगे क्या। तो वो भी कहती आगे आगे कुछ नहीं करना, बस उसको ये पील यहाँ पे दे देना है, और ये पील बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये लो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया। लड़की भी कहती वाह यार आप कितने सही आदमी हो, फ्री में दे दिए। वो भी कहता है क्या 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 फ्री में, मैं फ्री में नहीं देने वाला, 500 स्पिरिचुअल स्टोन ऊपर से हाई ग्रेड वाला, ये इसकी कीमत है, देना है तो दे दो। लड़की भी कहती व्हाट, अरे जो आउटर डिसाइपल होते हैं ना उनको महीने का 10 स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है, इनर डिसाइपल को भी महीने का 50 मिलता है। तो यार हमारे पास तो इतना नहीं है यार। हमारा मेन कट्टा के पास था ना, वो देता 1000 और कहता ये ले 500 एक्स्ट्रा रख ले, फ्यूचर में कभी काम आएगा तो हिसाब किताब बराबर कर लेना। बुढ़ा भी देखता हूँ माय गॉड, इसमें तो सच्ची में वाह यार, लड़की के साथ ऐसा तेरा क्या रिश्ता है जो 1000 यहाँ पे दे रहा है ऊपर से हाई ग्रेड का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा समझो मैंने किसी से वादा किया था कि तुम्हारी बेटी की जान बचाऊंगा, तो बस वो वादा निभा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये सारी बातें बताती है कि सुना उसने ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए यहाँ पे किया था यार, वो लड़का तुमको अपनी गोद में उठा के भी लेकर आया था। ये भी कहती व्हाट, सच्ची में उसने ऐसा किया था, फिर तो वाकई में उस लौंडे का मेरे ऊपर एक एहसान है जो एहसान में कभी भूल भी नहीं सकती। वो भी कहती है एहसान का बदला चुकाने के लिए ना एक काम कर, अपने आप को उसके हवाले कर दे, अपने दिल को, अपने जिस्म को, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, क्योंकि वैसे भी तुम तीनों ने तुम दोनों ने 3 दिन के लिए एक ही बाथटब में रात गुजारा है, जिसमें न तुम्हारे जिस्म पे कपड़े थे न उसके जिस्म पे कपड़े थे। तो ये शर्मा जाती है और कहती व्हाट, क्या जब मैं बेहोश यहाँ पे थी तो ऐसा ऐसा भी हुआ था, आए राम। वो भी कहती हाँ लेकिन गंदी गंदी चीज़ें नहीं हुई थी, यांग एनर्जी देने के लिए ये सब हुआ था, ज़्यादा शर्माओ मत, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एरिया से, जिस एरिया के अंदर वो कमीना लड़का जिसको हमारे मेन कट्टा ने मार के लूट लिया था ना, वो एक एल्डर था, उसको भड़काने लगता है, हमारे मेन कट्टा के खिलाफ ऊंची ऊंची बातें बोलता है कि वो घमंडी है, उसने बहुत सारे बंदलों को परेशान किया, मारा लूटा। अरे बड़ा कमीना, बहुत ज़्यादा कमीना है। और मालूम है क्या, वो जो एल्डर ल्यू है ना वो इसको लेकर आए थे। अब ये सुनते ही ये वाला एल्डर भी कहता व्हाट, एल्डर ल्यू की इतनी हिम्मत, उसने इतने कमीने लड़के को अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बनवाया। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, वो एल्डर ल्यू एक तो 10वें एल्डर है, आप 6ठे एल्डर है, वो ऐसा करके डायरेक्ट आपको चैलेंज करना चाहता, दिखाना चाहता, ये देखो मैं तेरे से कितना हार्ड यहाँ पर हूँ और पता नहीं क्या क्या। और जबकि 4थे स्टेज पर ही है, ट्रांसजेंडर लेवल के। जो सुनते वो भी कहता व्हाट, उस एल्डर की ऐसी की तैसी, साला बहुत ज़्यादा नाटक यहाँ पे करता है, छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या नभी नया नया एल्डर बना है क्योंकि उसने लीडर की बेटी को बचाया यहाँ पे था, तब से एल्डर बन गया, तब से मेरे खिलाफ यहाँ पे जाता है, उसको तो देख लूंगा। रही बात ये जो लड़का ये यून जिसके बारे में तूने बोला, वो तो बस एक मामूली सा आउटर डिसाइपल है, 2 दिन वेट कर और 2 दिन के अंदर उसको मरवा दूंगा। तो वो भी कहता शुक्रिया अंकल, और वो मनी मन खुश हो जाता है कि साले ने मुझसे पंगा लेके गड़बड़ किया, अब उसकी मौत तय है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो है घूम रहा था और कहता यार कल्टीवेशन कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ यहाँ पे नहीं रहा, मुझे कुछ सीरियसली बढ़िया करना पड़ेगा जिससे मेरा कल्टीवेशन फटाफट यहाँ पे इंप्रूव हो। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा कल्टीवेशन फटाफट इंप्रूव होगा। तभी पीछे से 2-3 लोग बात कर रहे थे, बोला भी जाता भाई तुमको याद आया रेडिएटर टूर्नामेंट के अंदर उस लौंडे ने 4 राउंड लगातार जीता है, 5वां राउंड उसका होने वाला है, मैं तो वहीं पे जा रहा हूँ। दूसरा भी कहता क्या बात कर रहा है, तू वहाँ पे जा रहा है, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है ग्रेजुएटर टूर्नामेंट, अरे हाँ मैंने सुना है वहाँ पे बैटल होता है और उसमें कई सारी चीज़ें भी तुम जीत सकते हो, तो एक बार मुझे भी जाके चेक कर ही लेना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर टली डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर उस एरिया में आ जाता है। अब आते भाई टूर्नामेंट के अंदर, बैटल यहाँ पर स्टार्ट था जिसमें सामने से हरा देता है लड़का जिसने लगातार 4 राउंड यहाँ पे जीता था। तो अपोनेंट का नाम था लीटिएबा। वो भी कहता साले तूने मुझे कैसे हरा दिया, हम दोनों का लेवल तो बराबर ही था। जिसने हराया था उसका नाम था हु भाई, और हमारा मेन कैरेक्टर जब उसने एडमिशन लिया था ना तो इसने भी साथ में एडमिशन लिया था। ऑडियंस भी कहती वाह यार क्या लड़का है, 4 राउंड लगातार इसने हरा दिया, 5वां भी हरा दिया, यू आर विनर। तो एक लौंडा भी कहता तुम्हें मालूम है उसकी एक छोटी बहन है जो बड़ी बीमार है, सीरियस बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए जो भी मिशन मिलता है ना ये सारा मिशन लेता है, लड़ाई करता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा पाए जिससे वो अपनी बहन का इलाज कर सके। यार कितना अच्छा यार भाई है, काश मुझे भी ऐसा भाई मिला रहता। दूसरा भी कहता हाँ यार ये तुमने सही बोला,
हमारा मेन कट्टर भी देखता है, उसको याद आता है कि अरे जब हम लोग टेस्ट दे रहे थे ना तब ये लौंडा भी था, मुझे याद आया। अब वो जीत चुका था तो कहता हूँ कि ठीक है मैं जीत गया, जाबे लौंडे। लेकिन वो लौंडा इतना कमीना था ना कि पीछे से धोखे से अटैक कर देता है, और ऐसा वैसा अटैक नहीं बल्कि अटैक में पॉइजन डाल देता है। अपोनेंट भी कहता है साले यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने अपोनेंट को हराने के बाद यहाँ पे छोड़ दो, अपोनेंट के हराने के बाद उसको जान से भी मार सकते हैं या फिर हड्डी पसली तोड़ सकते हैं। तो साले कमीना तूने मेरा हड्डी पसली नहीं तोड़ के गड़बड़ किया। वो भी देखता अरे यार इसने मेरी बॉडी में पॉइजन यहाँ पे डाला है, जिसके चक्कर में अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहा, प्रॉब्लम हो रहा है यार। और वो कमीना लौंडा मारे जा रहा है और कहता है क्या हुआ, जब रूल नाम की कोई चीज नहीं ना होती तो तोड़ो, जितना रूल तोड़ना उतना तोड़ो, जैसे कि मैंने यहाँ पे तोड़ा। बाकी पब्लिक भी देखते हैं लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम उतने हाई लेवल के नहीं है जो बचाने जाए, और वाकई में रूल नाम की कोई चीज ही नहीं है तो कोई उसको रोकने भी नहीं आएगा। अरे मेरे दोस्त प्लीज उठ लड़। वो भी कहता आजा लड़ ले, नहीं लड़ सकता ना तुझे कोई बचा सकता है, रुक तेरी जान यहाँ पे निकालता हूँ। लेकिन हमारा मेन कटर अचानक से आता है, उसको रोक देता है और उठा के साइड में पटक देता है। तो वो भी कहता क्या हुआ साले, कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तेरे साथ यहाँ पे लड़ूंगा उस लौंडे के बदले। क्यों, मैं लड़ सकता हूँ ना होस्ट भी कहता या तू लड़ सकता है, जान से भी मार सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन उस लौंडे के साथ लड़ने के लिए हु भाई ने 130 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे दिए थे, अगर तूने भी दे दिया ना तो चलेगा। हु भाई भी कहता ना इतना उसके पास नहीं होगा, रहने दे यार। हाँ, तो वो होस्ट भी कहता ले, इस लौंडे ने सामने से मना कर दिया तो तू भी नहीं कर सकता, जा लौंडे निकल जाए यहाँ से। वो कमीना भी पीछे से कहता और नहीं तो क्या, ये यूं तेरा नाम है ना, आउटर डिसेपल नया है ना, बहुत तेरे बारे में सुना था लेकिन अभी मेरा ध्यान नहीं था, जिसके चक्कर में तूने मुझे हराया, लेकिन अब मेरा ध्यान आ चुका है, नहीं हरा पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हरा दूंगा मैं तुझे। और सब लोग चिल्लाते या अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम मिला जुला के देते हैं, लेकिन उस कमीने को हराओ यार, उसने हमारे बंदे पे धोखे से अटैक किया, हमारे सेट के भी मजाक यहाँ पे उड़ाया है, कम ऑन यार ये तुम कर सकते हो। तुम्हारा मेन कट्टर पैसे दे देता है और कहता ये लो अब मुझे डायरेक्ट बैटल करना है। तो अपोनेंट भी कहता वाह यार तूने पैसा दे दिया तो अब चल मेरे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जा। एक जोर से अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस लौंडे तेरे में इतना दम है, एकदम फटाक से उसके ऊपर ऐसा अटैक करता है कि उसको पता भी नहीं चलता। वो भी देखता है अबे क्या हुआ, हमारा मेन कट्टा भी कहता है अटैक हो भी गया है, 2 सेकंड यहाँ पे वेट कर असर होगा। हाँ तो 2 सेकंड बाद गले पे कट का निशान बन जाता है और ऑडियंस चिल्लाती मारो मारो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मारो। हमारे मेन कट्टर ने अभी जो अटैक किया ना वो उनको पता भी नहीं चला था, इतना तेज था। अपोनेंट भी कहता साले तूने निशान बना के गलत किया, अब ये ले मेरा अगला अटैक। एक और जोरदार अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कट्टर पूरे अटैक की धजिया उड़ाकर उस अपोनेंट को ऐसा डराता है ना कि वो डर जाता कि है अब इसने मेरे अटैक की धजिया भी उड़ा दी, इतना तेजी से धजिया उड़ाया कि लिटरली मुझे पता तक भी नहीं चला कि इतना तेज है। अबे साले कोई बात नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, नहीं मैं हार मानना चाहता हूँ। लेकिन हमारा मेन कट्टर हार मानने का भी मौका नहीं देता और कहता मैंने बोला ना ऐसा हराऊंगा ना कि हार मानने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। पूरा ऐसा उठा के पटकता है ना पूरी स्टेज की धजिया उड़ जाती है। ऑडियंस भी कहते हैं अबे क्या हुआ, नहीं ये क्या हुआ बैटल के अंदर भाई, पता ही नहीं चला, इतना तेज भाई, इतना तेज बैटल कौन करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये हार यहाँ पे गया, बेहोश हो गया बेसिकली, चलेगा ना। होस्ट भी कहता भाई ये ले साला अपने तेरा पैसा डबल और निकल यहाँ से, और बैटल नहीं कर सकता तू, बैन है आपसे तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे लोग 4-5 बैटल यहाँ पे करके पैसे जीत के जाते हैं, मैंने एक बैटल क्या कर लिया, मुझे हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो वो भी कहता हाँ तो बैटल क्या मेरे घोड़े पे करेगा भाई, तूने एक ही बैटल के अंदर पूरा का पूरा स्टेज यहाँ पे तोड़ दिया। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है सच्ची में भाई, सच्ची में पूरा स्टेज टूट गया तो बैटल कैसे करता। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार मैंने तो अपने पावर का बस 30% यूज़ किया था, फिर कैसे टूट गया। फिर हमारा मेन कट्टा निकल जाता है, रात की बारी आती है, तभी वो हुवाई बीच में आता है और कहता रुक जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुवाई अबे तेरी बॉडी में पॉइजन था, ठीक हो गया ना, क्यों आया है, मुझे थैंक यू बोलने आया था ना थैंक यू कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी किस बात का थैंक यू, मैंने तेरी हेल्प नहीं की थी, मैंने तो बैटल किया था पैसे कमा सकूँ, क्या फ़ायदा मुझे बैन कर दिए। वो भी कहता बकवास बंद कर और मैं थैंक यू बोलने नहीं आया हूँ, तेरी जान निकालने आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ मेरी जान निकालने आया है, संस्कार लगता है तुम्हारे अंदर भी नहीं है। तुमने दिन में देखा होगा मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, उस लौंडे को हराया था, उस लौंडे को हराया तो तुमको भी हरा सकता हूँ, तू भी लड़ेगा मेरे साथ। वो भी कहता यस मैं तो भी लड़ूंगा तेरे साथ। इतना बोल के काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है, जो अटैक हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है और कहता है अगर तुम्हारी बॉडी में इतना ही पावर है ना तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हैं। ये देखो मेरा अगला अटैक। कमीना भी कहता है तू मेरा अटैक यहाँ पे ले, इतना बोल के और अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको डॉज कर लेता है और कहता है ये ले मेरा एक थप्पड़। वो भी कहता व्हाट
थप्पड़ नहीं नहीं, थप्पड़ मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन थप्पड़ भी पूरा नहीं मारता, आधा थप्पड़ मारता है और आधे थप्पड़ के अंदर है ना पूरी हालत उसकी खराब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, देखा आधे थप्पड़ में जब हालत इतनी खराब हो रही है तो पूरे थप्पड़ में तो तेरी जान निकल जाएगी। वन थप्पड़ मैन। चलो यार, पावर मैंने कंट्रोल कर लिया, मुझे डरे उस लौंडे को जान से मारना ही नहीं है। और लौंडा भी देखता, बाप रे यार बहुत मारा तूने, ठीक है भाई मैं हार मानता हूँ, अगर तू मेरी जान निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो, तूने इतना आसानी से भी हार मान लिया, मरने से पहले कोई आखिरी शब्द है क्या तेरा? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कट्टा उसको मारता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारे मेन कैरेक्टर ने अपोनेंट से पूछा था, बोल मरने से पहले कोई आखिरी शब्द है क्या? वो भी कहता हाँ, ढोलकपुर में मेरी एक छोटी सी बहन रहती है, बड़ी बीमार है, मैंने उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे जमा करके रखे थे, सारे मेरे पैसे उसको ले जाके दे देना, बस उसको ये मत बोलना कि मेरी मौत हो गई, यही बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई पूरा कर देना, ले निकाल ले मेरी जान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मैं नहीं निकालूंगा, भाड़ में जा। वो भी कहता, व्हाट, मैंने तेरी जान निकालने की कोशिश की लेकिन तू मुझे नहीं मारेगा, क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्योंकि तू कमज़ोर है रे, तू नल्ला है रे, अगर मैं तुझे एक बार मार सकता हूँ तो फ्यूचर में मुझे कई बार मौका मिल सकता मारने का, तो मैं मार के क्या करूँगा यार, छोड़ ना रे। समझा कि ना समझा? वो हंसने लगता है, कहता वाह यार, यानी तेरी नज़र में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है जिसको तू कब चाहे तभी भी मसल सकता है। चल ठीक है, लेकिन मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता, तो ये एहसान का बदला मैं चुका दूंगा। मैं तुझे फौकट का मारने नहीं आया था। एक एल्डर है, छठा एल्डर हैन शियंग जिसका नाम है, उसने मुझे पैसे दिए थे तेरी जान निकालने का, वही एल्डर जिसको लौंडे ने भड़का दिया था। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया ये बताने के लिए। अब आते भैया हमारे मेकट्टा की ओरी, जो काफ़ी दूर डेजर्ट जैसे एरिया में आता है और वही चीज़ें डिवोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिवोर कर लेता है और कहता चलो यार सिकरिम घूम लिया, मिशन विशन भी मुझे अब कोई देता ही नहीं है, तो यही डेजर्ट के एरिया मिला था, आ गया था यहाँ पे मिशन पूरा करने के लिए। और मैंने उस छठे एल्डर के बारे में पता किया, उसके एल्डर के बीच में और एल्डर ल्यू के बीच में जिसने मुझे एडमिशन दिया था जमती नहीं है, तो हो सकता है उसी के चक्कर में वो कमीना मुझे टारगेट यहाँ पे बना रहा है। तभी सिस्टम भी कहता है यार साउथर्न एरिया में एक टेजर आइटम डिटेक्ट हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ओहो साउथर्न एरिया में आइटम डिटेक्ट हो गया है, तो आ रहा हूँ यार लेने के लिए। वो निकल जाता है। उस एरिया में जैसे आता है तो पहले से कई लोग थे जो वहाँ पर आए थे और कई सारे डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे थे जिसके साथ तो सब मिलकर लड़े जा रहे थे, और जो लड़ रहे थे ना वो अपनी सेड के डिसाइपल थे। और यही बात क्यों? क्योंकि उस एरिया में कमाल का जड़ी बूटी पड़ा हुआ था। तो हमारा मेक कट्टा भी जड़ी बूटी देखता है, कहता हूँ माय गॉड ये जड़ी बूटी, अब ये जड़ी बूटी तो वाकई में बड़ा कीमती है। जो बंदा या बंदी ऑलमोस्ट अगर मर चुका है ना तो इसके द्वारा उसको जिंदा किया जा सकता है। अब आते भाई उन बंदे लोग की ओर जो लड़ रहे थे। एक छठे रैंक का बंदा था ग्रैंड मास्टर लेवल के, वो भी कहता कमॉन यार ये डेमोनिक बीस्ट तो बड़े हार्ड यहाँ पर है साला, लेकिन तो भी लड़ेंगे। दो बंदे और थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों साथ में पे थे। वो भी कहते हैं अरे यार अगर ऐसे ही चलेगा बीस्ट मरेंगे नहीं और हम पहले ही मर जाएंगे। तभी जो बीस्ट है नाम देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे था और अटैक करता है। ये लोग भी और अटैक करते हैं, लेकिन एट एंड इनका ही बैंड बजने वाला था, लेकिन इनकी टीम की कोई सीनियर लड़की आती है आके इनको बचा लेती है। हमारा मेक कट्टर ये सब कुछ यहाँ पे देखता है और कहता है वाह यार क्या लड़ाई हो रही है और लड़ो। टीम की लीडर क्वींस वो नाम था, वो भी कहती है सब लोग संभल के रहो, मैं हमेशा बचाने नहीं आ सकती। वो भी कहते ओके ठीक है। वो टीम की लीडर नहीं, टीम की सीनियर थी। टीम का लीडर वांग नाम का लड़का था। वो भी कहता वाह यार तुम्हारा तो पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, चलो मिल के बैंड बजाते हैं। और हमारा मेक कट्टर ये सब देखे जा रहा था, उसको लगता है ये पाँचों के पाँचों बच्चे बड़े कमाल के, सब ग्रैंड मास्टर लेवल के, और सब मिलकर उसे जड़ी बूटी के लिए लगे पड़े। और कपड़ा देख के लगता है ये लोग इनर सेट के मेंबर हैं, यानी मेरे सीनियर लगेंगे। जब सीनियर लोग पहले से जड़ी बूटी के पीछे लगे हुए हैं तो शायद मुझे जड़ी बूटी के पीछे नहीं जाना चाहिए, मेरा भलाई उसी में यहाँ पर होगा। तो हमारा मेक कट्टा तो पहले पीछे रहने के डिसाइड करता है, लेकिन वो पांचों काफ़ी बैटल कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी बैटल करने के बावजूद भी वो लोग लेने में कामयाब नहीं होते, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बोला भी जाता सीनियर क्या करे यार मिशन को छोड़ दे, तो सीनियर भी कहता हाँ यार अपना जान ज़्यादा प्यारा है, मिशन छोड़ो, बाद में कभी मूड करेगा तो आ जाएंगे। तो हमारा मेक कट्टर को लगता वाओ अब ये लोग मिशन यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यानी अब मैं जाके वो जड़ी बूटी बिंदास ले सकता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा बीच में जड़ी बूटी लेने आ जाता है, लेकिन सामने की टीम की लड़की देख लेती है। वो कहती देखो यार कोई जड़ी बूटी लेके जा रहा है, अब ये कौन ये लौंडा जड़ी बूटी लेके जा रहा है, रोको यार इसको। उतने में उन पर ही पॉइजन का अटैक होता है। वो लोग एक दूसरे को पॉइजन से बचाने लगते हैं, लेकिन टीम की जो लड़की थी ना वो लड़की गायब हो जाती है। क्यों वो बोला भी जाता रे क्यूंग जू अभी यहीं पे थी, किधर चली गई? तो क्यूंग जू हमारे मेक कट्टर का पीछा किया जा रही थी। हमारा मेक कट्टर को आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो रुक जाता है और कहता कौन है रे?
तो लड़की कहती है मैं हूँ। तुम्हारा कपड़ा देख के लगता है तुम हमारी सेट के मेंबर हो, लेकिन आउटर डिसाइपल हो। तो क्यों यार हम जैसे इनर डिसाइपल के सामान के पीछे पड़े हो, लाओ मुझे दे दो वरना मर जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम लोग तो हार मान गए थे ना, हार मान के जाने वाले थे ना, यानी तुम्हारी औकात नहीं थी लेने की, लेकिन मैं हार मान के नहीं गया, मेरी औकात यहाँ पे थी और मैंने ले लिया। अगर तुम्हें मेरे हाथों से लेना है तो लेके दिखाओ। इतना बोल के तेजी से भाग जाता है। मैडम जी भी देख के चौंक जाती है, अबे ये क्या था, ये लौंडा कितना तेजी से भागा रे, पीछा करो। वो पीछा करने लगती है और काफी अच्छे से पीछा करती है टक्कर के साथ। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता हुआ, मेरी स्पीड तो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा हाई है, तो भी ये मैडम जी पीछा कर रही है। हाँ लेकिन कब तक पीछा करेगी। एक टेलिस्मैन यहाँ पे निकालता है जो डायरेक्ट उसको टेलीपोर्ट करके गायब कर देता है वहां से। मैडम जी भी कहती रुक 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 रुक, लेकिन पूरा जंगल स्कैन मारती है, ऑरा कंप्लीटली गायब हो चुका है, यानी वो जंगल से ही बाहर जा चुका है। उतने में टीम का बॉस आ जाता है और कहता है क्या रे लड़की, हम तुझे वहां पे ढूंढ ढूंढ के पगला गए थे और तू यहाँ पे क्या किए जा रही है। वो भी कहती है उसका पीछा कर रही थी, साला चला गया यहाँ से। तो बाकी टीम वाले भी कहते वाट, आया सामान लिया और यहाँ से चल भी गया। यानी वो भी मिनिमम ग्रैंड मास्टर लेवल का होगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे तो इनर डिसाइपल बन जाते हैं, फिर वो आउटर डिसाइपल ही बन के कैसे रह गया। तो लड़की भी कहती है अरे यार क्यूआई ब्लड लेवल का हो या कोई सा भी लेवल का हो, वो अपने पावर की मदद से नहीं, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन यूज़ करके भाग यहाँ पे चल गया था। ये लोग भी कहते हैं व्हाट, अरे ये टेलिस्मैन तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उस कमीने के पास कैसे आ गया। टीम का लीडर भी कहता है यार पावर से मैटर थोड़ी ना करता है, पैसों से मैटर करता है। हो सकता है साले के पास पैसा होगा, उसने ले लिया होगा, और नहीं तो क्या। तुमने क्या बोला, आउटर डिसाइपल है ना, हाँ तो कहाँ गया होगा, टेलीपोर्ट होकर हमारे आउटर सेट में गया होगा। तो चलो यार हम जाके देखते हैं, शायद हमको यहाँ पे मिल जाए। लड़की भी कहती है या चलो चलो जल्दी चलो। टीम का लीडर भी कहता है लेट्स गो। तो ये लोग भी अपने सेट की ओर वापस बढ़ पड़ते हैं। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, जो टेलीपोर्ट होकर अपने घर में आ जाता है और कहता है चलो स्टोरेज की कमी नहीं है मेरे पास, रख लेता हूँ, उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। जब मैंने कमीनों को लूटा था ना तो मुझे काफ़ी आइटम मिला था, जिसमें टेलीपोर्टेशन एरे भी मिला था। सोचा था बाद में कभी यूज़ करूँगा, लेकिन मैडम जी भी काफ़ी तेज थी तो अभी यूज़ कर लिया। रही बात ये जड़ी बूटी, आई होप ये मेरे कल्टीवेशन में हेल्प करे। इतना बोलकर उसको डाइवोर करने लग जाता है, और जैसे डाइवोर करता है ना तो वाकई में काफ़ी पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। एक नया टेक्निक मिलता है, डेमोन्स्ट्रेशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह नई टेक्निक नई पावर, मजा आ गया। उतने में पीछे से कोई लड़की जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे अब ये कौन है, सामने आ। तो ये अपनी मेयर की बेटी थी, वो हमारे मेन कट्टा को शहर में लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी मेरे घर में जासूस की तरह घूम रही थी और बाद में मुझे शहर में लेकर आ गई, क्यों, शॉपिंग करवाने के लिए। वो भी कहती है नहीं शॉपिंग करवाने के लिए नहीं, एक ऑक्शन यहाँ पे लगने वाला है, तो मैंने सुना वो ऑक्शन सबसे बड़ा ऑक्शन होता है शहर का, तो बस ऑक्शन में ले जाने आई हूँ ताकि कोई बढ़िया आइटम मिल जाए, तू भी ले सकता मैं भी ले सकता हूँ, समझे कि ना समझे। और तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया था ना, उसी का छोटा सा थैंक यू मैंने अभी तक बोला ही नहीं है। हाँ सुना, क्या ये कोई डेट नहीं है, मुझे तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं हो गया है जो तुमको घुमाने फिराने के लिए लेकर आई हूँ, ज़्यादा गंदे गंदे विचार मत ले लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कौन से गंदे गंदे विचार लिए, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। वो भी कहती है ठीक है चलो चलो, मैंने प्राइवेट रूम यहाँ पे बुक किया ऑक्शन के लिए, लेकिन इसका मतलब कुछ गंदा मत समझ लेना। अरे यार क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोल रही हूँ। हमारे मेन कट्टर को भी लगता है ये औरत भी बड़ी अजीब होती है, साला कुछ भी बोलती रहती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ऑक्शन हाउस में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा प्लस वो लड़की है ना ऑक्शन हाउस के लिए निकल पड़ते हैं, और रास्ते में यांग फैमिली का लड़का, याद है एपिसोड 2 के अंदर जो बदतमीजी करने आया था, वो दिख जाता है। तो वो आकर अपने सेट का जो यंग मास्टर है ना उसको बता देता है डिटेल में कि यंग मास्टर, हाँ वो लड़का मुझे दिखा था। यंग मास्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में, और शहर की जो मेयर की बेटी है ना वो उसके साथ घूम रहा था। वो लोग है ना क्या बोलते हैं काई युआन सेट के मेंबर यहाँ पे बन चुके हैं 1 महीने पहले ही। लड़का भी कहता गुड गुड गुड, जाओ जाके अपना रिवॉर्ड यहाँ पे ले लो। वो भी कहता शुक्रिया रिवॉर्ड देने के लिए। बेचारा जा ही रहा था, लेकिन कोई और अटैक कर देता है। ये कहते साले तू रिवॉर्ड यहाँ पे लेगा, ये ले कुत्ते के बच्चे। ये तभी फैमिली का मेन लीडर, वो भी कहता है एक तो छोटा सा काम नहीं कर सकता, नाम बदनाम कर देता है, और मेरे बेटे तू ऐसे आदमी को इनाम यहाँ पे दे रहा है।
वो भी कहता अरे थोड़ा सा इनाम दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी कहता ना ना, ऐसे कमीने लोगों को रिवॉर्ड देना बर्बादी होती है। बाकी सब लोग भी कहते अरे लीडर जी लीडर जी लीडर जी स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। वो भी कहता अरे मेरे पापा 2 महीनों बाद सेकुलेशन से आ रहे हो। वो भी कहता आना ही पड़ेगा साला, 2 महीनों के लिए क्या सेकुलेशन में चल गया, फैमिली की धजिया उड़ा दी साला तुमने। छोटा मोटा बंदा यहाँ पे खबर लेकर आता है तो उसको यहाँ पे इनाम देने को रेडी हो जाते हो। ऐसे बंदे को तो सजाए मौत यहाँ पे दे देना चाहिए। वो भी कहता ठीक है टेंशन ना लो यार, ये यून के बच्चे ने ज़्यादा प्रॉब्लम दिया था, लेकिन वो पता चल चुका है काई 1 सेट का मेंबर है तो सुमड़ी से जाएंगे और मरवा देंगे। तो वो भी कहता ठीक है मरवा देना, लेकिन साला यार मैंने तुझे बोला था 6th हारमोनी सेट का मेंबर बन जा, लेकिन नहीं, कोई बूढ़ा आदमी था तो उसका डिसाइपल बना, उससे टेक्निक सीखा। देख उसके चक्कर में तू कितना बूढ़ा लग रहा है, तू 20 साल का है लेकिन देखने से 40 साल का लग रहा है। तो वो भी कहता पापा यही तो टेक्निक की खासियत है, जितनी तुम्हारी उम्र यहाँ पे रहती है ना उससे नॉर्मली तुम बड़े दिखते हो। मैं जितना ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा हूँ ये नहीं समझो मैं उतना कमाल का हूँ, सोचो मेरा लेवल कितना होगा। अरे पापा मैं क्या बोलते भाई ग्रैंड मास्टर लेवल पे आ चुका हूँ, ग्रैंड मास्टर के 7वें स्टेज पर। वो भी कहता ठीक है अब लेवल पे तो आ चुका है, अब जा और जाकर ना उस कमीने ये उनको मार के लेकर आ, मुझे उसकी खोपड़ी चाहिए। इस खोपड़ी में चाय पीते पीते मैं बोर हो चुका हूँ। यानी खोपड़ी का कप बनाकर उसमें चाय पीता है, वो हमारे में कट्टा के खोपड़ी के अंदर चाय पीना चाहता था। तो बेटा भी कहता या पापा टेंशन यहाँ पे ना लो, उसका खोपड़ी जिंदा आपको ला के दे दूंगा, खोपड़ी खुद ही निकालिएगा। अब आते भाई उसी ऑक्शन हाउस में जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गया था, तो हमारे सेट के 2 सीनियर आए थे। अरे वही लड़की प्लस वो कैप्टन जो मिशन पे गए थे। तो कैप्टन ने लड़की से कहता हुआ यार क्या ऑक्शन हाउस है, सब लोग यहाँ पर आए, क्यों सीनियर सही बोला ना भाई दबे। क्या बोलते हैं मेरे को एक कमाल का टेजर आइटम पिछले महीने मिला था जो कि ट्रांसजेंडर लेवल, यानी सबसे पहले आता है क्यूआई ब्लड, फिर आता है अपना क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परिंग, फिर आता है भाई ग्रैंड मास्टर, फिर आता है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर स्टेज के जो बंदे ना वो लोग भी अटैक करेंगे तो ये आपकी प्रोटेक्शन कर सकता है, ले लो यार। वो भी कहती है कुछ खास नहीं है, रख लो। तो लौंडा भी कहता अरे आप तो अमीर बाप की बेटी हो, प्लस आपके पास तो सब कुछ यहाँ पर है क्योंकि आप डायरेक्ट डिसाइपल हो ना, तो ये आर्टिफैक्ट आपकी नज़रों में काफ़ी बेकार है, बोलो ना। वो भी कहती अरे वो लौंडा, तो ये लौंडा कहता कौन लौंडा, मैं तो आपके सामने हूँ। वो भी कहती हूँ तू नहीं यार, वो लड़का जिसने हमारा सामान चोरी कर लिया था मिशन के बीच में। हमारे मेन कट्टा को देख के उसको आइडिया लग जाता है। हमारी लड़की भी कहती वाह यार ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का लग रहा है, लगता है वाकई में काफ़ी कमाल के आइटम आने वाले हैं। उतने में वो सीनियर देख लेता है और कहता सर हेलो जी, आपको देख के ऐसा क्यों लगता है कि पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमारा मेन कट्टा लड़की को देख के पहचान जाता है कि अरे ये तो वही है जिसने मेरा पीछा यहाँ पे किया था। लड़की भी कहती वेल मैं आपसे पूछ सकती हूँ कहीं आप काई 1 सेट के मेंबर तो नहीं ना हो। हमारी लड़की भी कहती या हम काई 1 सेट के मेंबर हैं लेकिन हम आउटर डिसाइपल हैं। तो लड़की भी कहती अच्छा हेलो मैं भी काई 1 सेट की मेंबर यहाँ पर हूँ, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, क्विंग्स वो मेरा नाम है। तो हमारी लड़की जलन आती है कि अरे ये क्या बात हुई, मैं भी सामने खड़ी हूँ, मैंने जवाब दिया, मेरे से हाथ ना मिलाकर इसके साथ हाथ मिला रही है क्या, इसकी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा को लगता है कि यह मेरा पावर चेक करना चाहती है जानबूझ के। अगर मेरा पावर हाई रहा ना तो शायद ये मुझे एक्सपोज कर देगी, तो मुझे जानबूझ के एक्टिंग करनी चाहिए। लेकिन बीच में अपनी लड़की आती है और कहती हेलो फांग यांगलिंग मेरा नाम है और ये मेरा दोस्त है, ये यून इसका नाम है। तो सीनियर लड़का भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, सुनो ना मैं और ये जो लड़की थे ना हम लोग एक मिशन पे गए थे, लेकिन उस समय एक लड़का आया और आती है ना हमारा वो जो आइटम जो हम लेने वाले थे वो लेके चला गया। तो तुमको मालूम है क्या कौन लेके गया। तो अपनी लड़की भी कहती है अबे हमको क्या मालूम कौन लेके गया, एक सेकंड कहीं तुम मेरे ये यून पे तो शक नहीं ना कर रहे। वो भी कहता नहीं ऐसा शक नहीं कर रहे, लेकिन हमें हाँ है थोड़ा सा शक है, तुम अपना स्टोरेज बैग दिखाओ हम चेक करके बताएंगे। लड़की भी कहती है अभी ये क्या बकवास हुआ, स्टोरेज बैग अपना अपना होता है, ऐसे कैसे तुमको दिखा दे, तुम्हें शक है कि आइटम लेके उसमें रखा होगा। वो सीनियर लड़की भी कहती है यार ये तो बदतमीजी हो गई ना। वो भी कहती है अरे आई नो क्या बदतमीजी होती है और क्या बदतमीजी नहीं होती। अरे देखो अगर तुम वाकई में गुनहगार नहीं हो, तुम्हारे पास छोटे मोटे आइटम होंगे, हम लेने वाले नहीं है वापस दे देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच्ची में वो आइटम है तो देख लो, अगर तुम्हारे को थोड़ा स्पीचर स्टोन की कमी है तो मैं वो भी दे दूंगा, लगभग 100 है, प्लीज़ दिखा दो। लड़की भी कहती भाई स्पीचर स्टोन की बत्ती बनाओ और अपने अंदर डाल लो, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई स्पीचर स्टोन का लालच नहीं है, हम कुछ नहीं दिखाने वाले। हमारा मेकअप भी कहता अरे अगर मेरे सामान नहीं मिला तुमको 1000 स्पीचल स्टोन भी देना पड़ेगा और घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा, अगर मंजूर है तो ठीक है। वो लड़का भी कहता अरे यार ये तो एटीट्यूड में कह रहा है, क्या वाकई में बहन तुमको शौर है। वो भी कहती है 80% मुझे शौर है, हो ना हो यही लड़का है।
तो वो लड़का भी मान जाता है कि ठीक है भाई, मुझे मंजूर है, मैं घुटने पे आके माफ़ी मांग लूँगा, तुम बस दिखाओ। तुम्हारा मेक कट्टा अपना स्टोरेज बैग दे देता है। ये भी कहता है देख लो, अगर तुम्हें शक है तो इसके अंदर ही होगा। तो लड़की अपने स्पिरिचुअल माइंड से देख लेती है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं नहीं। लौंडा भी कहता क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला। वो भी कहती है आई एम सॉरी यार, इसके पास तो नहीं है, तो शायद ये लौंडा नहीं होगा। और अपने सीनियर लौंडा डाउट में आ जाता है, अबे फिर ये क्या बोले जा रही है, फिर तो मुझे घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता ले, नहीं निकला ना, इसका मतलब मालूम है ना, घुटने पे आ और जल्दी से माफ़ी यहाँ पे मांग ले मेरे से। हमारी लड़की भी कहती ले, विश्वास हो गया क्या, ये बेकसूर यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ही तो यार, नॉर्मल आउटर डिसाइपल पे कभी शक यहाँ पे नहीं करने का, लाओ लाओ जल्दी से वापस यहाँ पे दे दो। लेकिन वापस देने के बीच में भी है ना, वो चेक ही कर रही थी लेकिन लिटरली नहीं मिला था। वो भी सोचती भाई कैसे यार, यही लौंडा था, इसने यहाँ नहीं रखा होगा तो कहाँ रखा होगा। वो सीनियर माइंड टू माइंड कहता है क्या हुआ यार, अब क्या सोच रही हो। वो भी कहती है वेल, मैंने इसका पावर यहाँ पे चेक करने की कोशिश की, स्पिरिचुअल पावर उस लौंडे के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी अलग अलग अब हो गया है। ऐसे कैसे, देखने में तो लौंडा वही लग रहा है लेकिन सब कुछ अलग लग रहा है यार, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मेक कट्टा का जो सिस्टम है ना, हमारे मेक कट्टे ने सारे के सारे कीमती आइटम प्लस और जड़ी बूटी सब उसमें छुपा के रखा है। इस स्पिरिचुअल बैग में तो नॉर्मल आइटम है, तो जाहिर सी बात है कुछ मिलेगा ही नहीं। चलो चलो चलो, चेक कर लिया ना, जो शर्त लगी थी वो पूरा यहाँ पे करो। तो लड़की भी कहती हो कि ठीक है पूरा करके वापस आओ। वो भी कहता है अबे क्या मतलब पूरा करके वापस आओ। वो भी कहती है क्या मतलब, पूरा करो वापस यहाँ पर आओ। यार अब मैं इससे ज़्यादा क्या यहाँ पे बोलूँगी, तुम ही चेक करने के लिए मरे यहाँ पे जा रहे थे। लड़का भी लग, साली कैसी यहाँ पर हो यार, ये सब मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे किया क्योंकि मैं तुमको लाइक करता था और तुम मेरे को एटीट्यूड दिखा रही हो। वो भी कहती मैंने नहीं बोला था कि मुझे लाइक यहाँ पे करो, तुमने प्रपोज पहले मारा था, मैंने कई बार रिजेक्ट किया था, मैंने बोला तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुमसे प्यार यहाँ पे नहीं करती, लेकिन तुम तो एकदम मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। अब मैं क्या करूँ, माफ़ी मांगो, काम पूरा करो। तो लड़का भी लगा अरे हाय, ये बोलकर तो मैडम जी ने दिल तोड़ दिया। और ये सब देख के हमारी लड़की एक्साइटेड हो जाती है, ओ माय गॉड, प्यार मोहब्बत, लड़की से दिल टूटना, सो रोमांटिक एंड सो मच ड्रामा। ओ माँ, हमारा मेन कट्टा भी लाइक डेट सो फकिंग बोरिंग यार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की चल जाती है कि मैं जा रही हूँ, आराम से अपना काम पूरा करके आओ। वो भी कहता है क्यों जुओ, रुको ना यार। हमारे मेक कट्टा को पैसे देता है, वो कहता है भाई ये 300 है, बाकी 700 में तुझे बाद में दे दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता रुको यार, घुटने पे आके माफ़ी मांगने को बोला था ना, तो काफ़ी ज़ोर से गुस्सा करता है। और लौंडा भी नोटिस करता रहे इसमें कितना दम है, इसने मुझे धमकी दे के बोला और मुझे ना चाहते हुए भी घुटने पर आने का मन कर रहा है। वो घुटने पर आता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ठीक है मैंने तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन इतना आसानी से नहीं, और ज़्यादा तुमको तकलीफ देनी है। इतना बोल के ज़बरदस्ती उस लौंडे पे प्रेशर डालकर और पूरा घुटने पे लेकर आ जाता है और ज़बरदस्ती वहीं पे छोड़ देता है, उठने का मौका ही नहीं देता। ऑडियंस भी देखते हाय राम कैसा घुटने पे आ रहा है, मुझे तो देख के शर्म आ रही है। और लौंडा भी नोटिस करता अरे 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 ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, इस लौंडे ने मेरी बॉडी पे कितना प्रेशर डाला है। हमारा मेक कट्टा भी कहता तूने 1000 देने को बोला था लेकिन दिया तूने 300 है, बाकी 700 के बदले मैं तुझसे तेरा आर्टिफैक्ट ले लेता हूँ। तो जो आर्टिफैक्ट पिछले एपिसोड में हमने देखा था ना, हमारा मेक कट्टा ले लेता है और कहता नाइस यार अब ये मेरा हो गया, लेट्स गो, चल जाता है वहाँ से। और वो लौंडा को बड़ा गुस्सा आ चुका था, लोगों ने मेरा अपमान होते हुए देख लिया, लेकिन इस अपमान का बदला देखना मैं लेके रहूँगा, तू साले बस वेट कर। अब ये लोग ऑक्शन हाउस में आए थे, तो ऑक्शन हाउस लगने को तैयार था, सब लोग बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे। उतने में होस्ट आ जाती है और कहती है स्वागत है स्वागत है स्वागत है, तुम सभी का हमारे ऑक्शन हाउस में स्वागत है, सबसे पहला आइटम आने वाला, रेडी हो जाओ। अपनी लड़की भी कहती देखो आ गया, सबसे पहला आइटम आ गया, देखते में क्या है। तो लड़की भी कहती सबसे पहला एक स्वॉर्ड वेपन, किसको यहाँ पे चाहिए। सबसे पहली शुरुआती कीमत 1000 है, बड़ा कमाल का वेपन है, सबको काट पीट के यहाँ पे रख देगा। तो लौंडे लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं भाई मैं 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 5000। अपनी लड़की भी कहती बोलो यार तुमको क्या ये पसंद आया। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना अरे मेरे पास पहले से काफ़ी टैलेंटेड वेपन है, तो ऐसे छोटे मोटे वेपन लेके मैं क्या करूँगा। होस्ट भी कहती ओके ठीक है, तो 3000 में ये मिस्टर घमचाल लाल को जाता है, फिर एक एक करके और आइटम आते हैं और ऑक्शन हाउस ऐसे चले जा रहा है। और वो दोनों लड़का लड़की अपने रूम में बैठे हुए थे, तो लड़का मनी मन सोचता थैंक गॉड यार पब्लिकली मेरा गंदा वाला अपमान हो गया था, लेकिन ये मैडम जी वहाँ पे नहीं थी, ये मैडम जी वहाँ से जा चुकी थी, तो इसने मेरा अपमान होते हुए नहीं देखा। हालांकि पब्लिक ने देख लिया, लेकिन इसके दिल में अभी भी मेरे को लेके थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं फीलिंग होगी, उसको बस जगाना है। और उसके लिए एक ऑक्शन से आइटम लूंगा, मैडम जी को गिफ्ट
गिफ्ट दे दूंगा। ऑक्शन खत्म होने वाला था, आखिरी एक आइटम बचा हुआ है जो ग्रैंड आइटम है, और ये है द ग्रेटेस्ट मेंढक का ब्लड। ब्लड ब्लड ऑडियंस भी कहती व्हाट, द ग्रेटेस्ट मेंढक का ब्लड, कह दो कि झूठ है। लड़की भी कहती नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये झूठ है, क्योंकि ये सच है। तुमने सुना ही होगा द ग्रेटेस्ट मेंढक के बारे में। एक हाई लेवल का मेंढक माना जाता है, उसके जो एक बूंद है ना, वो लिटरली कोई सी भी बीमारी को दूर कर सकता है। और ये तो आधा बोतल है, इसमें 10 बूंद यहाँ पर है। सोचो ये कितनी बीमारी को ठीक कर सकता है। एक बार अगर कोई ले लेना तो कई गुना पावर भी बढ़ सकता है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो। हमारे में कट्टा को लगता है ओ नाइस यार, ये आइटम थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, तो अपनी लड़की ठान लेती है कि ये वाला आइटम तो मैं इसको लेके दे दूंगी। होस्ट भी कहती है ओके ठीक है, इसकी शुरुआती कीमत है 10,000, बोलना स्टार्ट करो। तो कोई कहता है 11,000, कोई कहता 12,000, कोई कहता 15,000, कोई कहता 20,000, कोई कहता 30,000। उतने में वो सीनियर लौंडा कह देता है 1,00,000। अब ये सुनते ही ऑडियंस भी लाइक व्हाट, 30,000 से डायरेक्ट 1,00,000, भाई ये तो बहुत ही पैसा वाला है। हमारी लड़की कह देती है भाई 2,00,000 2,00,000 2,00,000। हमारा मेकअप कहने वाला था, लेकिन लड़की रोक देती है, कहती है तू क्या बोल रहा है, तू कुछ मत बोल, मैं बोलूंगी, मैं पैसे दूंगी, तुझे ला के दे दूंगी। हमारा मेकअप भी लग ओ तू बोल के दिखा। अरे मैं तो भूल गया, मेयर की बेटी है, मेयर यानी शहर का सबसे अमीर आदमी, तो पैसे वैसे तो होंगे इसके पास, 2-3 लाख तो आराम से होगा। वो भी कहती है 2 लाख नहीं 3,00,000, भाई मेरी ओर से डायरेक्ट 3,00,000। अबे यार अब कोई बोल के दिखाए, उसकी 32 ही लाल कर दूंगी। हमारा मेकअप और सब लोग चौंक जाते हैं, ऑडियंस तो और पागल क्यों, भाई गॉड 3,00,000, हम 30,000 बोले और डायरेक्ट 3,00,000, 10 गुना ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा। वो कमीने सीनियर को भी गुस्सा आता है कि व्हाट, अबे यार इतना तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। होस्ट भी कहती है ओके ठीक है, तो मैडम जी ने 3,00,000 बोल दिया है, तो मेरी ओर से 3,00,001, 3,00,02, 3,03,000। वो सीनियर को लगता है अरे यार मैंने सोचा था कि मैं ले लूंगा लेकिन नहीं ले सकता, आई एम सो फकिंग अनलकी। लेकिन क्या, वो सीनियर लड़की बोल देती है 5,00,000। अब ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी लड़की भी। वो बड़ी गुस्से में आती है कि साली कुतिया फिर से मेरे बीच में रुकावट बने जा रही है। होस्ट भी कहती लो यार 5,00,000 बोल दिया, तो 5,00,001, 5,00,02। हमारी लड़की भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी यार, मैं तुमको ला के नहीं दे सकती, इतनी मेरी औकात नहीं है। हमारा मेकअप भी कहता है तुमने 3,00,000 बोला ना, यही जान के मुझे अच्छा लगा। होस्ट भी कहती है ओके ठीक है 3,00,000, आई मीन 5,03,000। वो बोल के एकदम बजाने वाली थी, लेकिन हमारा मेकअप सोचा था कि नहीं भाई 6,00,000 तक मैं बोल सकता हूँ। उतने में बीच में कोई और आता है जो कह देता है 10,00,000। सोचो ये कौन होगा, नहीं सोचो ये कौन होगा, भाई मेयर था, लड़की का बाप। तो वो चौंक जाती है कि पापा, हमारा मेन कहता भी लाइक मेयर का बच्चा। वो भी कहता है जी हाँ, ये मैं लेना चाहता हूँ, बदले में मैं 10,00,000 लेना चाहता हूँ। वो आइटम लेकर हमारे मेन कट्टा से कहता है वेल तुमने मुझे बोला नहीं कि तुम ऑक्शन हाउस में आने वाले हैं। लड़की भी कहती पापा आपने तो बोला नहीं कि आप ये सीट में आने वाले हो। हाँ भाई दबे हैं 10,00,000 में ले लिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या मेरी बेटी, तू 3,00,000 तक बोली थी, 3,00,000 में तेरे से कुछ नहीं हुआ तो मैंने बोल के दे दिया ना। तो वो भी कहती हाँ हाँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब लड़की हूँ, सारा पैसा तो आप ही का है। वो भी कहता यार ये बेटी मैंने तेरे लिए नहीं बल्कि बेटे तेरे लिए लिया है, मुझे याद है तुझे ये चाहिए था ना, ले रख ले। हमारा मैं कट्टा भी कहता बे साले तू फ्री में तो नहीं देगा, बदले में तुझे कुछ चाहिए ना, बोल क्या चाहिए, बोल बुढ़े क्या चाहिए। वो भी कहता अरे मुझे कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, पैसे वैसे थे, पैसे आदमी के पास रहता है तो पिछवाड़े में चुल मचती है, मेरे पिछवाड़े में बहुत चुल मच रही थी तो मैंने ले लिया, रख ले ऐसा समझ की बस ये है। तो लड़की भी कहती ले लो यार, पापा इतना प्यार से जो दिए जा रहे हैं। वो भी कहता और नहीं तो क्या, तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा, बेटी का कल्टीवेशन में हेल्प किया, उसकी बॉडी में जो पॉइजन प्रॉब्लम होता था वो प्रॉब्लम भी मैंने सुना तुमने दूर कर दिया। यार जब तुमने मेरी बेटी पे इतना एहसान किया, क्या थोड़ा सा एहसान मैं नहीं कर सकता? रख लो और ऐसा समझो कि भाई दहेज यहाँ पे दे दिया हूँ। ये सुन के बेटी भी कहती हो पापा क्या बोले जा रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि आप मेरी शादी ये उनके साथ करवाना चाहते हो? ओहो नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अरे नहीं इनकी बातों को सीरियस यहाँ पे मत लो, शादी वादी करने को कर सकते हो लेकिन ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे, लड़की को सच्ची में करनी थी। तो ये जैसे सुनती है ना कि इसने मना कर दिया मुंह पे, भाई सैड हो जाती है बहुत ज्यादा और कहती है फक यार आई एम सो सैड, मैं जा रही हूँ भाई आंखें बहा के यहाँ पे रोने, यार प्लीज मेरा पीछा मत करना। तो बाप भी कहता अरे मेरी बेटी, अरे अब मैं बेटी के पास जा रहा हूँ तू रुक रहे। हमारा मैं कट्टा भी लग क्या हो गया यार, क्या हो गया? ये लड़कियां भी ना बड़ी अजीब होती है, साला मैं कभी समझ ही नहीं सकता। हाँ मुझे ये मेंढक का ब्लड मिल गया, इसको डाइवर्ट करूंगा ना मजा ही आ जाएगा।
तो हमारा मेन कैरेक्टर वही जा रहा था, लेकिन जैसे जाता है ना तो पीछे से कोई सांप जैसा क्रिएचर था जो घूर घूर के देख रहा था और वो सांप अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक की कंप्लीटली धजिया उड़ा देता है और कहता है ये अटैक सांप ने नहीं किया, किसी ने सांप से करवाया, और जिसने भी करवाया ना वो इधर ही है, माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ। तो यंग फैमिली का जो यंग लॉर्ड था ना, जिसने ठान लिया था कि हमारे मेन कैरेक्टर को मारेगा, इसने ही करवाया था। और कहता वारे लौंडे बड़ा टैलेंटेड है, ऐसे ही तूने हमारे फैमिली के बंदे लोग को नहीं मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है तू, यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है क्या? वो भी कहता सही पकड़े हो और आज मैं तेरी जान निकालने आया हूँ। लेकिन वो साला अटैक करे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर ही अटैक करके धजिया उड़ा देता है और कहता क्या साले तेरा ध्यान भी नहीं है, मैं तेरे पे अटैक करने आ गया हूँ। वो भी कहता साले धोखे से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके धजिया उड़ा देता है और कहता आजा बेटे, अगर इतने में लड़ेगा ना तू मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि यंग फैमिली का यंग लॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक भी अटैक करने का मौका देता ही नहीं है, खुद ही उस पर अटैक करके पूरी हालत खराब कर देता है और कहता अगर मुझे हराना है तो मैं और पावर की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी कहता मान लिया मैंने, तुम्हारे में काफ़ी पावर है, लेकिन मैंने भी अभी तक अपना पावर दिखाया नहीं है। इतने बोल के वो अपना काफ़ी बड़ा पावर एक्टिवेट करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है नॉट बैड, इस लड़के में भी काफ़ी दम है। वो भी कहता ठीक है, ये देख मेरा डिवोरिंग पावर। हाँ, तो उस कमीने के पास भी एक डिवोरिंग अटैक यहाँ पे था जिससे वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो समझो डिवोरिंग लॉर्ड है ना, तो उसके अटैक की भी धजिया उड़ा देता है अपने तलवार से, सब 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 सब। लेकिन उसमें हमारे मेन कैरेक्टर को भी जो पावर है ना उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो कमीना भी कहता क्या हुआ, चौंक गए तुम्हें क्या लगा तुम मेरा अटैक को उड़ा दोगे और मेरा अटैक तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ये था मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोरिंग टेक्निक। ये लेक और इतना बोल के और ज़्यादा तेज़ी से हमारे मेन कैरेक्टर की ओर चला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो पहले तो मैं सीरियसली अटैक कर नहीं रहा था, लेकिन अब मैं सीरियसली अटैक करूंगा, रेडी हो जाओ। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अटैक चला देता है। वो कमीना भी नोटिस करता है कि ओ माय गॉड यार ये कौन सा अटैक किया, इसके अटैक में तो बहुत ही ज़्यादा प्योर यंग टेक्निक है और मेरे सामने यंग टेक्निक ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। शिट यार बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगेगा, अरे मैं तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा। हाँ, तो कुछ नहीं कर पाता, काफ़ी धजिया उड़ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो क्या हुआ थक गया, एक और अटैक ले। हमारा मेन कैरेक्टर एक और अटैक करता है और जो भी उसका बचा कुछ अटैक था पूरा उसको उड़ा के ख़त्म कर देता है। ओ कमीना भी कहता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नथिंग इम्पॉसिबल। इतना बोल के अपना आखिरी अटैक लेके पूरा उसको खून की उल्टी करवा देता है, जिससे वो लड़का लड़ने के लायक नहीं बचता, नीचे गिरता है और हमारा मेन कैरेक्टर छाती पे मार के उसकी जान निकाल लेता है। लेकिन क्या उसकी बॉडी से तो सांप निकलता है जो भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता हो तो सांप में अपनी आत्मा डाल के यहाँ से भागना चाहता है, बिल्कुल भी ना। तो सांप को भी काट पीट के ख़त्म कर देता है, जिससे वो कमीना मर जाता है। बोलता भी है चल बेटे अब मुझे अपना पावर दे दे। मरता नहीं है, 90% मर जाता है, 10% पावर बची थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीटली उसको डिवोर कर देता है। अब वो मर चुका था। तो उसका जो बाप है ना उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि मेरा बेटे की जान मुसीबत में, मैं आ रहा हूँ, और बेटे को बचाने के लिए वो टूट पड़ता है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसने डिवोर करने के बाद उसका सब कुछ लूट लिया था और कहता वाह यार यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है तो काफ़ी सारा सामान इसके पास है, लेट मी सी यार और क्या क्या यहाँ पर है। तो सिस्टम कहता बधाई हो आप ग्रैंड मास्टर के 5वें लेवल पे आ चुके हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार अब तो मेरा लेवल अभी हो गया, और जो इसका स्पीड है ना वो 12 गुना तेज हो चुका है। उतने में जो बाप वो पीछे से आ चुका था, डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करके पीछे करता है, बेटे की डेड बॉडी के पास आता है और कहता मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे, अबे जग मेरे बेटे देख मेरा तेरा बाप आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बाप यार ये यंग फैमिली के बंदे एक करके आते रहते हैं, आने दो यार, मुझे लगा ही था कि बाप से भी पंगा लेना पड़ेगा, अच्छा वो तू खुद आ गया, मुझे तेरे पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो भी कहता मेरे बेटे तू आराम कर, आज तेरा बाप यानी मैं लूंगा बदला, बेटे का पोते का नाते का नाती का सबका बदला लेगा तेरा यंग फैमिली का लीडर। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करती है ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर है, यानी हाई लेवल का है। चल यार आज मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं ट्रांसजेंडर बंदों लोग के साथ फाइट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इतना बोल के अटैक चला देता है। वो भी कहता ज्यादा घमंड मत दिखा, फाइट वाइट कुछ नहीं कर पाएगा बल्कि मेरे हाथों से मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में ये सेम बातें मैं तुम्हें भी बोल सकता था। वो भी कहता कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बातों की बना बत्ती और ये ले मेरा अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, इतना बोल के अपने हाथों से रोक लेता है।
वो लीडर भी देखता कैसे 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 तूने मेरे अटैक को अपने हाथों से कैसे रोका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रोकने के अलावा मैं ठोक भी सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ घुमाकर उसका वेपन ले लेता है और कहता वो तुम्हारा ये वेपन नाइस, आई लाइक इट, अब से ये मेरा हो गया। कमीना भी नोटिस करता अरे यार ये बच्चा काफ़ी तेज है, मुझे चैन से लड़ने भी नहीं दे रहा, मेरे वेपन तक को भी छीन यहाँ पे लिया। जब तूने मेरे साथ इतना बुरा कर लिया है तो मैं भी तेरे साथ कुछ बुरा करूँगा, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ऐसी बातें मुझसे 2-3 लोगों ने बहुत पहले बोली थी, सोचो उन लोगों का क्या हुआ। भाई ये ऊपर वाले को प्यारे हो गए जैसे कि तुम्हारा बेटा, अरे उसकी डेड बॉडी तो पीछे ही पड़ी हुई है ना। अब ये सुन के और गुस्सा आता है और कहता साले एक तो मेरे बेटे को मारता है और मेरी बेटे के मौत पे हंसता भी है, अब मैं तुझे मार के तेरी मौत पे हंसूंगा। बहुत बड़ा तूफानी अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी अंकल आपका ये अटैक कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो भी कहता बिगाड़ेगा और ये अटैक तेरी जान निकालेगा। बहुत अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और कहता सॉरी अंकल वाकई में कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। तो काफी तेजी के स्पीड से बढ़ता है अंकल के पास। अंकल भी कहता नहीं 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 अबे तू तो अटैक कर रहा है मेरे पे, अबे तू मेरी जान निकाल लेगा, नहीं प्लीज रोक छोड़ जाने दे जाने दे जाने दे कुत्ते के बच्चे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से उसके पास आ जाता है और कहता है अंकल ये आप ही का वेपन था ना, इसी वेपन से आपकी जान निकालूंगा। तलवार चला देता है तो वो कमीना जैसे तैसे उस तलवार को रोक लेता है। नोटिस करता अरे यार ये तलवार जब मेरे हाथों में था इतने अच्छे तरीके से मैं कभी यूज नहीं कर पाया जितने अच्छे तरीके से ये लौंडा यूज कर रहा है, ऐसे कैसे। बाद में संभाल नहीं पाता और तलवार का अटैक उसको लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अंकल पहला अटैक तो आपको लगा, अगला अटैक भी लगेगा। इतना बोलकर दूसरा अटैक चला देता है तो वो शील्ड बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन शील्ड भी टूट जाती है और अटैक डायरेक्ट उसके छाती में लगता है जिससे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो भी चिल्लाता यून के बच्चे हड्डी तोड़ दिया तूने, हड्डी तोड़ दिया तूने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो इससे ये तो पता चल गया कि ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे भी मेरे सामने कुछ ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो भी कहता मार डाल मुझे, लेकिन तुझे क्या लगता है मुझे मरने के बाद तू आज़ादी से जिंदा रहेगा? बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कहना क्या चाहता है। तो एक और टेक्निक थी ब्लड बस्ट टेक्निक, जिससे लिटरली अपनी बॉडी को ना अच्छे से ब्लास्ट करके हमारे मेन कैरेक्टर पे चोट पहुंचाता, तो कम्प्लीटली ब्लास्ट कर भी देता है। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत था। वो भी कहता क्या हुआ अंकल जी, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो भी कहता कैसे यार ये धमाके वाली टेक्निक से तू कैसे बच गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मेरे पास ये डिफेंस आर्टिफैक्ट था। ये आर्टिफैक्ट तो तेरे जैसे छोटे मोटे के बड़े बड़े धमाकों से भी बचा सकता है। याद है ना उस लड़के का आर्टिफैक्ट जो इसने ले लिया था पिछले एपिसोड में, और लड़के ने बोला था ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदों के भी अटैक से बचा सकता है, तभी तो बच गया। वो भी कहता अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का वेपन है, तेरे पास कैसे आ गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जैसे तुमको मार के लिया वैसे किसी को मार के ले लेता हूँ, अब मैं तुम्हारा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे चूसूंगा। वो भी कहता मत चूस साले, अगर मैं मर भी गया ना मेरी आत्मा बन के तुझे आएगी और मारेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आत्मा अबे कोई गॉड भी आ गया ना तो गॉड भी अब मुझे मार नहीं सकता, आ जा जल्दी से मेरे पास। इतना बोल के उसकी पूरी पावर डाइवोर कर लेता है। जैसे डाइवोर करता है ना तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर के 7वें लेवल पे चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, ट्रांसजेंडर्ड बंदे का पावर मैंने डाइवोर किया है तो जाहिर सी बात है एक बार में 2-2 लेवल अप तो हो ही जाएगा। कोई और भी है पीछे, अब जो भी है सामने आ जाओ। तो और कोई नहीं बल्कि क्यूंग्स होती वही सीनियर लड़की। तो हमारे मेन कैरेक्टर को हल्का सा टेंशन होता है कि भाई इसने मुझे दोनों बाप बेटे को मारते हुए देखा और मेरी डाइवोरिंग एबिलिटी भी देख लिया, क्यों आई है मेरे पीछे पीछे। वो भी कहती है मेंढा का ब्लड जो तुमने ऑक्शन हाउस से लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ अब तुम मेरे साथ लड़ाई करके मुझसे वो चोरी करने आई है। वो भी कहती नहीं तुमसे मांगने आई हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज मुझे दे दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले अपने घर लेके चलो। तो वो घर में लेकर आती है और वो ली फैमिली की मेंबर थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ हमारे शहर में 3 फैमिली सबसे बड़ी फैमिली आती है, यांग फैमिली, ली फैमिली और मू फैमिली, और ये लड़की ली फैमिली की मेंबर निकल गई। वाह, मुझे लगा बिल्कुल भी लगा नहीं था। और मैंने उस बाप बेटे को मारा था तो मुझे लगा शायद ये ब्लैकमेल करेगी, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। आई डोंट नो इस लड़की के दिमाग में चल के आ रहा है। और जैसे फैमिली वाले मैडम जी को किसी लोंडे के साथ देखते हैं ना वो लोग चौंक जाते हैं और कहते ओ माय गॉड यंग लेडी लड़के के साथ आई है, ओ माय गॉड उनको लगता है प्यार हो गया। अरे यार दूसरे लोग भी कहते ज्यादा रोना धोना मत करो वरना उनके होने वाले पति डर जाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी वो इतनी सख्त लौंडिया थी ना कि किसी लड़के के साथ देख के हैरानी होती है। वाओ, हमको किसी लड़की के साथ कोई हमारे परिवार वाले देख लेंगे तो मार मार के सूत देंगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को अपने घर पे लेकर आती है और कहती मेरे साथ इस कमरे में आओ। तो कमरे में एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था मरी हुई हालत में, और बोला भी जाता कौन है रही है, तो वो भी कहती है मेरे दादाजी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे दादाजी। ऐसा लगता बुढ़ा टपकने वाला है, इसकी बॉडी में पॉइजन आ गया है क्या। तो वो भी कहती है 3 साल पहले ये कोई बैटल वैटल करने गए थे, तो बीस्ट ने भाई बहुत ही जोर से अटैक किया था जिससे पॉइजन हो गए, और ये पॉइजन इतना गहरा था ना कि भाई किसी भी बंदे की जान निकल जाएगी। हमने कोशिश किया, दवा दिया, सब कुछ दिया जिससे जान तो बच गई, लेकिन पॉइजन अभी भी बॉडी के अंदर है और सही टाइम पे नहीं ना निकला तो अभी भी ये मर सकते हैं। लेकिन वो जो मेंढक का ब्लड है ना वो शायद इनकी हेल्प कर सकता है निकालने के लिए। तो हमारा मेकटा भी समझ जाता है हाँ भाई ली फैमिली थे, बड़ी फैमिली थी, बहुत पैसा इनके पास होगा, तभी तो यार इन्होंने क्या बोलते हैं इतने समय से बुढ़े को जिंदा रखा था। कोई और होता ना तो अब तक तो यहाँ पे मर चुका रहता। अच्छा यानी तुम चाहते हो कि मेंढक का ब्लड मैं तुम्हारे दादा को दे दूं, लेकिन क्यों, वो ब्लड तो मेरा यहाँ पर है ना। तो वो भी कहती है कि आई एम सॉरी यार, मेरे पास वैसे कुछ ज़्यादा देने को नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने घुटने पे आके तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ दे दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूँगी, लेकिन ब्लड हमें दे दो। फैमिली के जितने भी लोग थे ना सबके सब घुटने पे आकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं। हमारे मेकअप को देख के लगता है कि अरे यार ये तो ज़बरदस्ती है यार, सब रोने धोने लग जाते हैं। हमारे मेकअप को देख के और बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार ये कुछ ज़्यादा अजीब हो रहा है यार, मैं तो मना भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है भाई ले लो यार, ले लो, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ज़िंदगी में कभी लालच को छोड़ के अच्छा काम भी करना चाहिए। क्या ना इसकी बॉडी में पॉइजन है, मैं चाहे तो पॉइजन को भी डायरेक्ट डिवोर कर सकता हूँ, लेकिन पॉइजन के साथ ना बुढ़े का कल्टीवेशन पावर वो भी डिवोर हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं चाहता। तो खाली मेंढक का डाल देता है, आधे घंटे बाद वो दादा होश में आता है और आते ही खून की उल्टी कर देता है। तो वो भी कहते रहे दादाजी ठीक हो क्या, वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ, और मैंने खून की नहीं बल्कि मैंने पॉइजन की उल्टी की, ऐसा लगता है मेरी जान बच गई। अरे किसने मेरी जान बचाई, तो बोला जाता कि वो मेरे सेठ का लड़का है, ये यूनुस का नाम है। तो वो भी कहता दामाद जी, ओ दामाद जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबसे न्यारे। अरे दामाद जी आप तो बड़े हैंडसम हो जी, आपने तो जान भी बचा लिया जी। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े चुप कर, मैं तेरा दामाद नहीं हूँ। अबे कितना अजीब दादा यहाँ पर है साला, इसकी ऐसी की तैसी, लेकिन दादा में दम है साला। जैसे पावर रिकवर हुआ ना कितने दम से इसने मुझे पकड़ यहाँ पे लिया। ट्रांसजेंडर स्टेज के चौथे लेवल पे जो था वो भी कहता अरे यार वही तो मैं सोचूं, हमारी पोती सख्त लौंडिया है, कभी कोई मर्द को भाव नहीं देती, उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। मुझे लगा ये सिंगल ही मरेगी, लेकिन इतना हैंडसम, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जबाज दामाद लेकर आ गया। बोलो यार शादी कब करनी है, तुम कब मिले थे, शादी के बाद बच्चे कितने करोगे। अबे शादी से पहले कहीं गप तो नहीं कर लिया हो ना। हमारा मेकट्टा भी कहता वो मेरी सेठ की एक सीनियर है और मैं उसका जूनियर हूँ, बस हमारे बीच में यही रिश्ता है, हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मियाँ बीबी शादी वादी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो भी कहता क्या बोला रे, तू शादी नहीं करेगा मेरी पोती के साथ, नहीं करेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, आजा बेटे लड़ ले। हमारा मेकट्टा भी कहता मुझे लड़ने वड़ने का कोई शौक नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया मैं जा रहा हूँ। लेकिन दादा लड़ने के पूरे मूड में था, वो तो अटैक करने वाला था। हमारा मेकट्टा अटैक रोक लेता है और कहता यार दादाजी कुछ ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। पोती भी कहती दादाजी उसने आपकी जान बचाई और आप उसकी जान निकालने वाले हो, शर्म करो दादाजी, बंद करो यार। दादा भी कहता ऐसे कैसे बंद करूँ, इतने लंबे समय बाद कोई शादी करने को मिला है और ये मना करके जा रहा है, कुत्ते के बच्चे शादी करेगा कि नहीं करेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं मैं लड़ाई करूंगा, आ जाओ लड़ लो। हमारा मेकट्टा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ट्रांसजेंडर स्टेज के चौथे लेवल के हैं। पिछले एपिसोड में मैंने लीडर को मारा था जो पहले स्टेज पे था। लेट में सी इस बुढ़े को मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, लेकिन बुढ़ा लड़ना नहीं चाहता था और रोने लग जाता। वो कहता कैसे आदमी हो यार, शादी नहीं करोगे लेकिन लड़ाई कर लोगे, यानी तुम वाकई में नहीं करोगे यार, डेट्स सो फकिंग सैड। मुझे लगा फाइनली हमारे खानदान में कोई दामाद आने वाला है, लेकिन ये तो बुरा हो गया। तो पोती भी कहती दादाजी अभी अभी बीमार हुए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लो, वरना रेस्ट इन पीस हम कर देंगे। वो भी कहते रहे गुस्सा बहुत करती हो, आइए दामाद जी, आई मीन मिस्टर येयून, आपने मेरी जान बचाई है ना, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। अरे मेरे टेजर हाउस में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, लेके जाओ यार। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है, टेजर हाउस में लाया जाता, बोला जाता जान बचाने के बदले तुम्हें जो ठीक लगे वो लेके जाओ, चाहे तो मेरी पोती भी ले सकते हो। वो भी कहता नहीं पोती नहीं चाहिए, अपने सिस्टम द्वारा सब कुछ डिटेक्ट करता है तो दो टेक्निक बड़ी पसंद आती है। कहता हाँ ये टेक्निक नाइस है, मैं ले लेता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आता है, ले लेता सब कुछ। तो बुढ़ा भी कहता साला मैं थोड़ा सा लेने बोला था, आधा सामान साले ने ले लिया, कंगाल करके जा रहा है मेरे को। हमारा मेकट्टा भी कहता है आपकी ज़िंदगी की कीमत उतना तो यहाँ पर है ना। ओके ठीक है बाय बाय, चल जाता है। और तभी बुढ़ा भी कहता है तुमने बोला कि उसने यंग फैमिली के बेटे और लीडर दोनों की जान निकाली है। वो भी कहती है या मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है।
कि ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है और जिस हिसाब से उसने मारा ना भाई, ऐसा तो मैं कभी कर भी नहीं सकती। वाह यार, अच्छा हुआ कि उसके साथ हमारी दोस्ती हो गई। तो बुड्ढा भी कहता ऐसे बंदे लोग के साथ जितना हो सके ना उतना ज़्यादा रिश्ता गहरा कर लेना चाहिए। दोस्ती तो भाई छोटा सा रिश्ता यहाँ पर है, अगर शादी हो जाती ना तो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाता। उससे मुझे याद आया, वो जो यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है उसका मास्टर बड़ा कमीना, बड़ा चालाक आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी भी है। वो पक्का बदला लेने आएगा और वो बदला लेने आ गया ना तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस लौंडे की जान निकल जाए। तो लड़की हल्का सा टेंशन में आती है। दादा भी कहता टेंशन हुआ ना तुझे उस लौंडे का, प्यार है क्या तुझे? वो भी कहती ना ना मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, तो बस हल्की सी क्यूरियोसिटी है। तो वो भी कहता है सुनो मेरे बॉडीगार्ड है। तो बॉडीगार्ड लोग आ जाते हैं। बुड्ढा भी कहता है मैं तो मेरा ऑर्डर है कि जाओ जाके यंग फैमिली पे नज़र रखो, जैसे कुछ गड़बड़ यहाँ पे लगे ना तो हमको बता देना। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है। फिर ये दादा अपनी पोती से कहते हैं मेरी प्यारी पोती, मैंने देखा तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है, उस लौंडे को लेके कुछ कुछ हो रहा है ना? वो भी कहती नहीं दादाजी भाड़ में जाओ। दादाजी चल जाता है, आई मीन वो चल जाती है। दादा भी कहता है शर्मा यहाँ पे गई, ये लगता है प्यार की निशानी है जो कि आगे चल के रंग लाएगा। अरे मेरी पोती की शादी हो जाएगी और मैं नंगा होके नाचूंगा। अब आते भाई सेट में एक हॉल यहाँ पे था जहाँ पे पैसे देके तुम ट्रेनिंग करने जा सकते हो। वो था डबल कल्टीवेशन सिकरे रिम। तो होस्ट भी कहता आराम आराम से लाइन में लग के आओगे, कोई धक्का मुक्की नहीं। एक लौंडा भी कहता भाई आज मैं पैसे जमा करके लेकर आया हूँ, 3 गुना ज़्यादा स्पीड में जाऊँगा। दूसरा भी कहता है 3 गुना, मैं तो 2 ही गुना में जा सकता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। उतने में एक बदतमीज लौंडा आता है और कहता हटो हटो तुम्हारी माँ का, हटो हटो। तो ऑडियंस भी कहती कौन है रही है? दूसरा भी कहता अरे भाई तुझे नहीं मालूम क्या इसके बारे में? हाउ यू क्वेन इसका नाम है, हाउ फैमिली का लौंडा है और बड़ा अमीर है क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। और क्या बोलते हैं ये हमेशा है ना 10 गुना ज़्यादा तेजी वाले में जाता है, हम जैसे गरीब लोग कभी जा ही नहीं सकते। और कोई बीच में आने की कोशिश करता है या उसका उठा उठा के पटकता है। तो वो एल्डर को पैसे देता है और कहता है एल्डर जी 10 गुना वाले में मुझे जाना है। ऑडियंस भी कहती 10 गुना भाई, 2 गुना 3 गुना में जाने में हमारी फड़ी आती है, ये लौंडा 10 गुना में जा रहा है, बहुत पैसा इसके पास है। एल्डर भी कहता है पैसे की बना बत्ती और मालूम है ना क्या करना है, लेकिन मैं तुझे जाने का परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि पहले से बुक है। वो भी कहता व्हाट, मेरे अलावा? अबे तुझे मालूम भी है मेरे अलावा कोई है ही नहीं आउटर डिसाइपल में जिसके पास इतना पैसा हो जो 10 गुना वाला रूम यहाँ पे बुक कर ले, मजाक मत कर बुढ़े। तो वो भी कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमको विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो, वो बंदा भी अंदर गया हुआ है। तो वो भी कहता हटो लेट मी सी। अबे यार ये तो सच्ची में अंदर कोई चल गया। तो टकला भी कहता जाने दो। अबे सुनो सुनो सुनो, 2 गुना तेजी का रूम यानी वहाँ पे पावर इन नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पे कल्टीवेशन करने से तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड भी 2 गुना ज़्यादा तेज होगा, 3 गुना में 3 गुना, 4 गुना में 4 गुना और 10 गुना में 10 गुना। और जितना ज़्यादा हाई गुना होता है ना उतना ज़्यादा महंगा होता है। तो तुम सबको ऐसा लगता है कि 10 गुना सबसे महंगा है तभी मैं अफोर्ड कर पाता हूँ। पैसा तो लगेगा लेकिन पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना टैलेंट लगता है। क्या ना 10 गुना में जब स्पीड 10 गुना हो जाता है तो आधा से ज़्यादा बंदे लोग ना कभी सह ही नहीं सकते। लेकिन मैं इतना महान, मैं इतना टैलेंटेड, मैं इतना गजब आदमी हमेशा सह लेता हूँ। लेकिन आज ये जो लड़का गया है ना वो पक्का सही नहीं पाएगा और आधे घंटे के अंदर है ना मुंह लटका के वापस आ जाएगा। तो बाकी सब भी कहते हैं या तो आधा घंटा होता है, ये लोग भी कहते हैं आधा घंटा हो गया, देखना वो आ जाएगा। आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा, 2 से 3, 3 से 4 हो जाता है। अपने बंदे लोग को मारता है और कहता साले लौंडा बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो लोग भी कहते बॉस हमको क्या मालूम, अरे यार पक्का चीटिंग हो रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।